इसी बकवास यहाँ पे चालू करते हैं। तो शुरुआत होती है हमारे मेन हीरो से, जो कि ऑफिस वर्कर यहाँ पे था और रात भर यहाँ पे जाके ओवर टाइम कर रहा था, यानी एक्स्ट्रा काम किए जा रहा था, फट के चालू हो जाती है, सारा जमीन पे गिर जाता है। लेकिन वापस से होश में आता हूँ, कहता भी ऐसे कैसे भाई, इतनी मेहनत की है और मैं यहाँ पे करूँगा और बिल्कुल भी इस टाइम को वेस्ट जाने दूंगा नहीं। लेकिन कुछ ज़्यादा मेहनत यहाँ पे कर लिया था कि बेचारे सब यहाँ पे नहीं हो पाता, जमीन पे गिरता है, बेहोश होता है और उसकी मौत यहाँ पर हो जाती है। इसका नाम यहाँ पे लू ये था। बताना चालू करते हैं कि विल, मेरा नाम यहाँ पे लू ये था, ज़्यादा काम कर करके मेरी मौत यहाँ पर हो गई। लेकिन विल, मौत होने के बाद भी वापस से मेरा जन्म मैंने दूसरे दुनिया में हो गया और दूसरे दुनिया में जिस बंदी की बॉडी में मेरा जन्म हुआ उसका नाम यहाँ पे जेनफाई है। और ये दुनिया एक बड़ी कमाल की दुनिया, जो कि मेरे पृथ्वी से एकदम यहाँ पे अलग थी। और जिस दुनिया में जिस बंदे की बॉडी में आया हूँ, जेनफाई की बॉडी में आया हूँ, उसका जो बाप यहाँ पे था ना, एक हंटर यहाँ पे था जो बीस्ट को हंट करता है। उसका जो भी चमड़ी, जो भी हड्डी ना, मार्केट में बेच के यहाँ पे पैसे कमाता था। तो एक दिन उसका बाप है ना, ऐसी हंटिंग करते करते बीस्ट ने हमला किया और उसके बाप की यहाँ पे मौत हो गई। जिस चक्कर में जो जेनफाई यहाँ पे था एकदम सदमे में जा चुका था, पूरी जगह से सदमे में चला गया। और जिस समय उस सदमे में था ना, मैं उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पर आ गया था। और जैसे उसकी बॉडी में आया, मैंने नोटिस किया कि ये लौंडा तो लिटरली बड़ा यहाँ पे गरीब है और इसके पास ना भाई खानदान और प्रॉपर्टी के नाम पे बस थोड़े से यहाँ पे मीट बचे हुए हैं और कुछ भी यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। अरे यार, जब मैं पृथ्वी पे था, मैंने एक्स्ट्रा काम कर करके यार बहुत ही पैसे मैंने जमा किया था, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन नहीं 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 यार, मैं मर गया था, मरने के बाद मैं जिंदा हूँ, यानी भाई मुझे पुनः जन्म यहाँ पे मिला है, तो मैं ऐसे कैसे कंप्लेन कर सकता हूँ। अब बस एक काम करना भाई, मेहनत यहाँ पे करना है और मेहनत कर करके ये जो मेरी जिंदगी है ना, इस जिंदगी को मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा यहाँ पे बनाना है। और तभी पीछे से यहाँ पे सिस्टम प्रकट होता है और कहता है डिंग डिंग, सिस्टम आपकी सेवा पाने के लिए सामने आ गया। तो जो लाइट यहाँ पर रिलीज होता है ना, लाइट इसकी आंखें भी चौंधरा जाती है। ये भी कहता है बाप रे, मेरे आंखों में कौन यहाँ पे डाल रहा है लाइट। और तभी एक सेकंड तुमने क्या बोला? सिस्टम। अरे यानी मेरे पास सिस्टम, ऑफ कोर्स भाई, एक से मेरी मौत हो गई, ये दुनिया में आ गया। यानी समझो भाई, मैं मेन कैरेक्टर जो यहाँ पे ठहरा और मैंने ढेर सारे नॉवल पढ़े, ढेर सारे मैंने मानुआ पढ़े, उसमें जैसे मेन हीरो मर के दूसरे दुनिया में जाता है, उसको भी सिस्टम मिलता है, वो हमेशा सिस्टम यूज करता है, अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाता है और धीरे 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 पूरी दुनिया पे यहाँ पे राज करता है। और एंड में उसके ना 7 8 या 9 10 बीबियां तो आराम से यहाँ पे हो जाती है। यानी धीरे धीरे भाई मुझे पावर मिलेगी, पूरी दुनिया पे कब्जा करूंगा और मुझे भी ढेर सारी यहाँ पे बीबियां मिलेगी। तो ला बाबा सिस्टम दे, इंतजार क्या कर रहा है, दे भाई, झोली खोल के खड़ा हूँ, जल्दी से मुझे यहाँ पे दे। सिस्टम सामने से कहते, आपकी रिक्वायरमेंट है ना अभी बिल्कुल भी पूरी होती नहीं है, जिसलिए थोड़े समय के लिए हम सिस्टम को अभी शट डाउन करना चाहते हैं। इसका पूरा दिमाग खराब हो जाता है, सिस्टम पे चिल्लाता है, तेरी माँ का भाई अभी यहाँ पर आया और आते सीधे यहाँ पे बंद हो रहा है। भाई तू कैसा सिस्टम है भाई, सिस्टम के नाम पे धब्बा है तू। सिस्टम सामने से कहते, प्लीज पहले बातों को यहाँ पे समझिए, आपकी जो लाइफ यहाँ पे जेनेरिक और अनमोटिवेटेड लाइफ, सबसे पहले इसको जिए, ताकि जिसके बाद से आपकी जो एबिलिटी ना, आपको उसका एहसास यहाँ पर हो। जिसके बाद अगले जन्म में जो सिस्टम है ना यहाँ पे पक्का एक्टिवेट हो जाएगा। इसका और भी दिमाग खराब होता है और भी जोर जोर से गुस्सा करता है, गंदी गंदी गालियां देता है और कहते हैं क्या मतलब भाई, अनमोटिवेटेड लाइफ, जेनेरिक लाइफ भाई अगले जन्म में मिलेगा, तो अगले जन्म में मिलेगा भाई, तो ये जन्म क्या मरवाने के लिए यहाँ पर आएगा। तो लिटरली सिस्टम को भी गुस्सा आता है और बिजली गिरा देता है अपने मेन कैरेक्टर पे और ये इसको भी झटका लगता है। सामने से सिस्टम करते हुए, सिस्टम से आप गंदी से बुरी बात आप नहीं कर सकते, ना गुस्सा कर सकते हो और ना ही यहाँ पे गालियां दे सकते हो। ये भी कहता है ओके, लेकिन ये बात आपको यहाँ पे पहले बतानी चाहिए थी ना, पहले आप ही बिल्कुल बताते नहीं, सीधे सजा दे देते हो। सामने से सिस्टम ये भी कहते हैं आपके बड़े सवाल है भैया, तो अगर आपको सारे सवाल के यहाँ पे जवाब चाहिए, एक यूजर मैनुअल यहाँ पर वो मिल जाएगा, आप उसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ये भी कहते हो ओके बुरे सिस्टम, लेकिन एक सेकंड, तूने जिस हिसाब से यहाँ पे बातें बोली है, यानी भाई अपनी जो अभी ये वाली जिंदगी नहीं जीनी, जितना अच्छे सोच सके मुझे उतना अच्छे से यहाँ पे जीना, ताकि जो अगली मेरी जिंदगी होगी ना, अगली जिंदगी में मैं यहाँ पे बवाल हो जाऊंगा। लेकिन अगले जिंदगी में हो सकता है भाई मैं अलग बंदा बचूं, जैसे पृथ्वी पे अलग था, इस समय अलग है, तो अगला जो लाइफ मुझे मिले उसमें एकदम अलग हो जाऊं, मुझे कुछ यहाँ पे मालूम ना रहे, कुछ याद ना रहे। जो सोते सिस्टम सामने से, उसका यहाँ पे टेंशन मत लो भाई, आपका जो सोल, आपकी जो आत्मा ना, वो भाई यहाँ पे आची में यहाँ पे डाल दिया गया और आपको जो भी मेमोरी है ना अगले जन्म में, वो यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सामने से आगे चल के अगर ऐसा कुछ हुआ, मतलब अगला जन्म मिला, जब सिस्टम एक्टिवेट हुआ, आप इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, क्या बताऊंगा, किसी ने आपके ऊपर जान निकालने की कोशिश करोगे ना, तो अटैक यहाँ पे डबल हो जाएगा, उसका पावर डबल हो जाएगा और दुश्मन पे जाके लगेगा और दुश्मन की मौत हो जाएगी। जो सुनते मेगा भी यहाँ पे सोचता है ओके, तो मुझे सारी बातें यहाँ पे समझ आ गई। यानी ये जो जिंदगी है ना भाई, पीजेंट की तरफ, यानी पीजेंट आदमी जो रहता है ना भाई, जैसे जीता ना, बस मुझे वैसे जी के यहाँ पे निकाल देना है। लेकिन उसमें भी कम से कम 40 50 60 या 70 आई डोंट नो 100 साल तक भी शायद मैं जी सकता हूँ, तब जाके मरूंगा, तब जाके अगले जन्म मिलेगा, तब जाके भाई सिस्टम की पावर एक्टिवेट होगी और तब जाके सिस्टम को यूज करके मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन पाऊंगा। अरे शिट यार, इसमें तो लिटरली बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, बड़ा एनोइंग यहाँ पर है। तो सिस्टम से कहते हैं यार, सिस्टम यार मेरे दिमाग में छोटा सा डाउट आया है, अगर मैंने खुद की जान निकाली तो यार मैं मर जाऊंगा और फिर पुनः जन्म हो जाएगा। तो सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा ना। सिस्टम सामने से कहता है भाई तुम गधे हो या तुमने हमें यहाँ पे गधा समझा है, सामने से कोई और इरादे से तुम्हें मारेगा ना, तब जाके काउंट यहाँ पर होगा। हाँ, सामने से तुम अपनी जान यहाँ पे नहीं निकाल सकते, काउंट नहीं होगा, सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा और कंप्लीटली आप मर जाओगे।
जाओगे और पुनर्जन्म भी होने वाला नहीं है। तो ये भी कहता ओके, तो मैं समझ गया, मैं अपनी जान यहाँ पे नहीं निकाल सकता, लेकिन कोई और मेरी जान निकालेगा तभी जाके यहाँ पर हो पाएगा। ओके समझ गया। तो सिस्टम एक और आखिरी सवाल है यार, मैं कौन हूँ यहाँ पर? सबसे पहले मुझे ये बता दे, मैं लू ये हूँ या फिर जेन फाइव हूँ? जो सुनते सिस्टम बताता है आपके अंदर जो आत्मा ना वो लू ये का है, लेकिन आप जिसके बॉडी में वो जेन फाइव है, यानी समझो भाई आप जेन फाइव अब से हो। तो ये भी कहता हूँ ठीक है, मैं यहाँ पे समझ गया। तो अब है ना ये जो जिंदगी ना बहुत ही अच्छे से हार्ड वर्क यहाँ पे करूंगा पीजेंट वाली लाइफ जीने के लिए। जो सुनते सिस्टम कहते गधे के बच्चे, भाई पीजेंट लोग ना हार्ड वर्क यहाँ पे नहीं करते। तो ये भी कहता हाँ जी लेंगे बिना इंटरेस्ट का जैसे तैसे। हाँ तो सिस्टम कहता ये हुई ना बात। हाँ तो जीवन जैसे तैसे कुछ डाउट यहाँ पर हुआ वो आके पूछ सकते हो, उसके लिए तो हम यहाँ पे कर देंगे बाय। इतना बोलने बाद सिस्टम निकल जाता है। उसके जाने बाद अपना मैं घटा यहाँ पे खुशी के चलो भाई ये जिंदगी जैसे तैसे यहाँ पे जीनी है, लेकिन जीनी भी नहीं है, बस सामने से मुझे कुछ ऐसा यहाँ पे करना है, बस मतलब ऐसा खोल के खड़े हो जाने के लिए बाबा आ मुझे यहाँ पे मार ले। तो आ रहा हूँ बीसी मरने के लिए। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है उसी दुनिया में किसी और जगह पे जहाँ पे ना इसिटी स्कूल नाम का बेसिक डेमोन स्कूल यहाँ पर है, जहाँ पे डेमोन पढ़ते नहीं है, समझो भाई एक सेट यहाँ पर है, डेमोनिक सेट यहाँ पर है। और जहाँ पे ना उनके जो मेन लीडर समझ लो, अब लीडर है कि नहीं कंफर्म नहीं है, सैंत यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे सैंत है शुई जिसका यहाँ पे नाम है, उसके हाथ में कमाल का क्रिस्टल है। सबको दिखा दूं, कहती भाई ये देखो ये जो क्रिस्टल है ना ये कोई ऐसा वैसा क्रिस्टल यहाँ पे नहीं है, बड़ा यहाँ पे स्पेशल है, ये हमारे हाथ में ना, तो इसका यूज करके ना हम लोग देख रहे भाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे डेमोनिक सेट यहाँ पे बन जाएंगे। क्यों कैसा लगा? तो सारे बंदे कहते हैं सैंत की जय हो, महारानी की जय हो, भाई तुझसे ग्रेट तुझसे कमाल के हो। लेकिन तभी ना अजीब सा एक अटैक आता है, यह समझो हवा यहाँ पर आता है, जिससे भाई सैंत को यहाँ पे झटका लगता है सुई को, और उसके हाथों का जो क्रिस्टल है ना वो उड़ते हुए किसी और लड़की के हाथ में चला जाता है। और जो लड़की थी ना उसको जैसे ये देखती है, ये देखती चिल्लाती कि साली भाई तू, वो सामने से कहती जिस लड़की ने चोरी किया कि हाँ भाई हिम्मत है तो मुझे यहाँ पे पकड़ लो। तो ये जो सुई यहाँ पे वो अपने बंदों से कहती जाओ उसको पकड़ना, उसको जिंदा छोड़ने का नहीं, उसको मार के उससे भाई वापस यहाँ पे छीन लो। उसको यहाँ पे सिंह हमारे में कहता है जेन फाइव जो कि आराम से यहाँ पे सोया हुआ था, और उसको भूख यहाँ पे लगी थी, पेट से गुड़गुड़ा रही थी। ये भी सोचते कि अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार अरे यार सामने से भूख लगी, मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं भूख से भी मर जाऊंगा। लेकिन हाँ भूख से मरना यहाँ पे अलाउ नहीं है, इसलिए मैं भूख से यहाँ पे नहीं मर सकता, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो खाना मुझे कहाँ से मिलेगा भाई? जंगल है भाई, जंगल में शिकार, एक सेकंड, जंगल है और जंगल में शिकार, और शिकार करेंगे भाई जंगली जानवरों का। अरे जो रियल वाला जेन फाइव था उसकी अब्बा जान की तो इसी मौत हुई थी भाई, बिस्ट ने हमला किया उसकी मौत हो गई। मैं ऐसा बंदा हूँ जो कि हमेशा से भाई ऑफिस में रखा, ऑफिस से काम किया हूँ, मुझे शिकारी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, मुझे हंटिंग बिल्कुल भी नहीं आती। जाऊंगा बिस्टों के साथ लड़ाई करूंगा, बिस्ट मेरी जान निकाल लेगा और हो गया। बिस्ट आ रहा भाई जल्दी से ले बाबा मुझे यहाँ पे मार। जैसे जंगल में जाता है ना सामने से एक जंगली सुअर आता है बड़े सिंगों वाला, इसकी ओर हमला करने के लिए ये पूरे एटीट्यूड में यहाँ पे खड़ा हो जाते के लिए भाई जल्दी से आजा मेरे पास आके मुझे मार। और धीरे धीरे इसके पास बढ़ा, ये ज्यादा खुश है, यस भी मर जाऊंगा पुनर्जन्म होगा और दम राजा वाली जिंदगी यहाँ पे जीऊंगा। लेकिन क्या जैसे सुअर इसके पास आता है ना इसका हाथ अपने आप यहाँ पे उड़ जाता है, और जो सुअर का जो दांत यहाँ पे था ना बड़े बड़े दांत पकड़ लेता है। ये भी कंफ्यूज भाई मेरा हाथ अपने आप यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, सुअर को उठाता है और ठाम से यहाँ पे पटक देता है और सुअर की मौत वहीं पे हो जाती है। ये कंफ्यूज की यार ये सब क्या हुआ, तब उसको समझ आता है जो रियल वाला जेन फाइव ना वो भी एक हंटर यहाँ पे था और बड़ा कमाल का हंटर था। तो उसकी जो भी टेक्निक उसका जो भी नॉलेज ना हंटर का सब इसके दिमाग में आ चुका है, जो अपने आप ना दुश्मनों को देख के यहाँ पे एक्टिवेट हो जा रहा है कि क्यों 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 यार उसका स्किल उसका नॉलेज मेरे दिमाग में आना जरूरी था क्या? और आ ही गया तो भाई उसको इतना अच्छा हंटर होना जरूरी था क्या यार? उसके अब्बा जान जैसा बेकार हंटर नहीं हो सकता था क्या यार? उसका अब्बा जान जैसा हंटर होता तो मेरी भी अभी मौत हो जाती, लेकिन साला नहीं। इसलिए और जो से यहाँ पे गुस्सा करते कि अरे यार इसी यहाँ पे चले ना तो ये जंगल में रह के मैं आज से मतलब कभी मरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, यह मेरे साथ ऐसा क्यों यहाँ पे होता? अभी मैं तो चाहता हूँ आ ऊपर से एक एस्ट्रॉइड यहाँ पर आए और आते मेरे सिर पे गिरे और मुझे यहाँ पे मार डाले। हाँ तो तभी ऐसा ही है, एक एस्ट्रॉइड यहाँ पर आता है और वो आता है यहाँ पे इसके सिर पर नहीं बल्कि इसके झोपड़े पे गिरता है। तो इसका भी दिमाग खराब कि भाई जो बोला हो गया, लेकिन आधा हुआ यार, गिरना ही था तो मेरे सिर के ऊपर गिरता मेरी जान निकाल लेता। लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे गिरा क्या भाई? और मेरे घर पे गिर गया। ओ शिट, में रहूंगा कहाँ? जाकर चेक करता हूँ। जैसे घर में यहाँ पे जाता ना मालूम चलता है कोई एस्ट्रॉइड यहाँ पे नहीं थी बल्कि एक लड़की ऊपर से आके यहाँ पे गिरी थी, और ये लड़की और को नहीं है, वही लड़की है जिसने क्रिस्टल चोरी करके वहां से भागी थी। और देख के यहाँ पे कंप्लीटली कंफ्यूज कि भाई ये लड़की यहाँ पे कौन है। तो जैसे ध्यान से देखता ना तो उसके बाजू में एक तलवार भी पड़ा हुआ था जो कि लड़की के साथ आके यहाँ पे गिरा था। तो ये भी सोचता भी लड़की है, ऊपर से इतना दूर से आके गिरी तो भी मुझे यहाँ पे ज्यादा चोट तो लगा हुआ शायद नहीं है, इसके बॉडी पे तलवार भी है, यानी पक्का भी ये कल्टिवेटर होगी। हाँ ये पक्का यहाँ पे कल्टिवेटर होगी, लेकिन कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं दे रही। ये जिंदा है या मर गई शायद, हो सकता है यहाँ पे मर भी चुकी रहेगी, मुझे यहाँ पे चेक करने दो। तो उसकी छाती पर ना अपना ऐसा कान लगाता है और दिल की धड़कने यहाँ पे सुनता है, तब उसको दिल की धड़कने यहाँ
पे नहीं सुनाई देती। तो इसको लगता है शिट यार बेचारे की यहाँ पे मौत हो गई, या फोर्स पे इतना ऊपर से कोई भी गिरेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। लड़की काफ़ी मुझे यंग लग रही थी, इतने यंग उम्र में भी इसकी यहाँ पे मौत हो गई। ये ऊपर वाले तू सामने से ऐसा यहाँ पे काय को करता है, लेकिन क्या लड़की यहाँ पे जिंदा तू एकदम सामने ना ऐसे खड़ी हो जाती है, जिसको देख के सबसे पहले अपने ज़हन भाई हक्का बक्का और फिर डर जाता है, डर के मारे यहाँ पे दूर जाता है और कहते हैं कि मैडम मैडम सॉरी 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 सॉरी, मैं कोई गंदा आदमी नहीं हूँ, मैं आपके मौके को फायदा नहीं उठा रहा था, बस आपके दिल के धड़कने यहाँ पे चेक कर रहा था आप जिंदा हो या नहीं हो चेक करने के लिए। और लड़की बड़ी मासूमियत से कहती है भाई दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। सामने से ये भी कहता है अच्छा दुख रहा है, उतना ऊपर से गिरोगे तो दुखेगा नहीं। और तभी जो झोपड़ा तो इसका ऑफकोर्स टूट चुका था, तो झोपड़े से निकाल कर ना कहीं ऐसा दूर यहाँ पर लेकर आता है बाहर साइड झोपड़े के बाहर, और कहता है वेल झोपड़ा तो यहाँ पे टूट चुका है, उसके अंदर हम लोग बिल्कुल भी यहाँ पे रह नहीं सकते, और वेल आपको यहाँ पे वाकई में काफ़ी ज़्यादा चोट यहाँ पे लगा हुआ है। एक काम करता हूँ भाई आस पास जाता हूँ, जड़ी बूटी यहाँ पे मिल जाएगा, हीलिंग जड़ी बूटी जो ला के मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। मनी मन गुस्सा भी कहता है यार 2-4 दिन ना हो, झोपड़े में रुकने का मेरा मन था, साला एक दिन भी नहीं हुआ, झोपड़ा यहाँ पे सीधे टूट गया। जैसे जड़ी बूटी लाने के लिए जा रहा था ना, वो लड़की यहाँ पे रोक देती है, मना कर देती है और कहती है नहीं आपको यहाँ पे लाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अपने पूरे के पूरे कपड़े यहाँ पे उतार लेती है। हाँ पूरे के पूरे कपड़े उतार लेती है और सामने से एक दवाई निकालती है, कहती है मेरे पास ये दवाई यहाँ पर है, मेरा बॉडी कमजोर हो चुका है, मेरे पास उतनी पावर नहीं है कि अपनी बॉडी पर दवाई लगा सकूं, इसलिए प्लीज यार आप दवाई लगाने में मेरी मदद यहाँ पे कर दो। ज़हन फे देख के पूरा शर्मा जाता है, नर्वस हो जाता है, नाक से खून निकल जाता है, कह रही मैडम आप क्या करी हो, आपको शर्म नहीं आता। सामने से वो कहती है मैं कल्टीवेटर हूँ, और कल्टीवेटर है ना ये सारी चीज़ों के बारे में कोई भी परवाह नहीं करते। जो सुनते सामने से ज़हन फे भी कहता हुआ यार कितने बोल्ड विचार है आपके, वो भी कहती है हाँ और आप भी काफ़ी अच्छे आदमी है, आप भी मेरे मौके का फायदा नहीं उठाओगे ऐसा लगता है। तो जैसे उसका घाव यहाँ पे चेक करता है, उसके घाव लिटरली बहुत ज़्यादा यहाँ पे सीरियस थे, तो दवाई यहाँ पे लगाना चालू करता है, और जैसे दवाई यहाँ पे लगाता है ना कुछ ही सेकंड में सारे के सारे घाव यहाँ पे ठीक भी हो जाते हैं। ये भी एकदम चौंक जाता है कि अरे बाप रे ये दवाई तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ये लगता है भाई क्या बोलते हैं स्पेशल भाई एक ही बार में यहाँ पे ठीक हो गया। सामने से यहाँ पे फिर मतलब वो कहता है कि मैडम लेकिन आपके घाव यहाँ पे लगे कैसे थे, तो अपने सबसे पहले कपड़े पहनती है और पहनने के बाद यहाँ पे कहती है कि वेल यार ये बहुत ही लंबी चौड़ी यहाँ पे कहानी है, और सॉरी यार मैंने आपको अपने बारे में यहाँ पे बताया नहीं, मेरा नाम यहाँ पे शाउली है और नाइव एंड ए स्वॉर्ड सेट नाम का एक सेट है, उस सेट के बेसिकली मैं डिसाइपल यहाँ पर हूँ, तो आपसे मिलकर अच्छा लगा और मेरी मदद करने के लिए आपको यहाँ पे शुक्रिया। जो सुनते ही सामने से अपना मेन कैरेक्टर कहता है वेल मेरा नाम यहाँ पे यू ले ओ नहीं मेरा नाम यहाँ पे ज़ैनफ़ है, आपसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, मैं एक शिकारी यहाँ पे बैठा रहा, लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही, आसमान से आप नीचे यहाँ पे कैसे गिरी, ये कहती है आसमान से कैसे गिरी, इसेटी डेमोन स्कूल यानी इसेसी डेमोन सेट नाम को जो सेट यहाँ पे ना, अरे बड़ी कमी नहीं है, वो कोई ना बहुत ही गंदा सा प्लान यहाँ पे बना रहे थे, और जैसे मुझे यहाँ पे मालूम चले ना तो उनको रोकने के लिए मैं उनके पास यहाँ पे गई, लेकिन बड़े कमी थे और ढेर सारे हिम्मत थे भाई, तो सारे बंदे मेरे पीछे पड़ गए, जिस जगह मुझे यहाँ पे चोट लगी उनसे भागते 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 गलती से हो गया कि आसमान से मुझे नीचे आके भाई तुम्हारे घर के ऊपर यहाँ पे गिरना पड़ा, जिससे देखो तुम्हारा घर यहाँ पे बर्बाद हो गया। टेंशन मत लो, जैसे मैं अपने सेट में लौटूंगी ना तो मेरे सेट वाले ना तुम्हारा जो घर का जो टूटा ना उसको नुकसान की भरपाई कर देंगे। तो ज़ैनफ़ भी यहाँ पे सोचते वाह एक लड़की जिसके पीछे यहाँ पे पूरे सेट वाले पड़े थे लेकिन तो भी यहाँ पे जिंदा बच गई, मानना पड़ेगा भाई ये लड़की बड़ी बहादुर और बड़ी हिम्मत वाली यहाँ पर है। तो सामने से फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, ये कहता है अच्छा ठीक है मैडम वो सारी बातें तो मुझे यहाँ पे समझ आ गई, लेकिन इसके आगे का आपका यहाँ पे क्या प्लान है। जो सुनते बताती है शाउली के वेल इसके आगे का मेरा क्या प्लान है। और जो डेमन कल्टीवेटर आई मीन जो डेमोन सेट के मेंबर थे ना उनके पास कोई कमाल का आर्टिफैक्ट है जिसके जरिए वो लोग बवाल यहाँ पे करने वाले थे, लेकिन वो मैंने सामने से चोरी कर लिया है, जिसके बाद से वो लोग सामने से वो काम तो बुरा काम जो करने वाले थे वो कर तो यहाँ पे नहीं पाएंगे, लेकिन वो लोग मेरे पीछे यहाँ पे पड़े रहेंगे और मुझसे जो उनका आर्टिफैक्ट ना वो वापस लेने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे, इसलिए बार बार मेरे ऊपर अटैक करने भी आ सकते हैं। हाँ तो सामने से मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ना सेट में वापस लौटना पड़ेगा, इसलिए लौटने के लिए वापस चलने को तैयार थी, लेकिन इसका चोट है ना अभी भी अच्छे से यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ था, जिस जगह मुंह से खून निकलता बेचारी चल नहीं पाती, तो पीछे से आके ज़ैनफ़ उसको संभालता और कहता मैडम प्लीज 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 रुक जाइए, शांत हो जाइए, आराम से हौले हौले, यार आपका चोट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस है यार, नहीं जा पाओगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होगा। सामने से कहती है शाउली हाँ ये बात तो आपने ठीक बोला, तो क्या आप मुझे सेफली पहुँचा पाओगे। अरे नहीं नहीं सॉरी 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 ये सवाल पूछने के लिए सॉरी, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस है, आपको मेरे साथ आने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से यहाँ पे फिर ज़ैनफ़ के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो पूछते हैं कि वेल मैडम मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, यहाँ से आपके सेट में जाने के लिए टोटल कितना टाइम यहाँ पे लगेगा। जो सुनते वो बताती है वेल कम से कम आधा महीना यानी 15 से 16 दिन यहाँ पे लग जाएगा, और प्लस वो डेमोनिक सेट के जो बंदे हैं वो भी मेरे पीछे पड़े रहेंगे, बीच बीच में वो लोग भी यहाँ पे हमला करेंगे, तो डेंजर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अगर बाई चांस हमारा लक यहाँ पे अच्छा रहा तब जाके हम लोग जिंदा पहुँच पाएंगे, वरना लक बेकार है तो भाई बहुत हमारी कुत्ते की मौत होगी, इसलिए आपको मेरे साथ आने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ये सुनता है ना भाई ज़ैनफ़ तो दीवाना हो जाता है सिस्टम से, कहता एक लड़की को सेफली उसके सेट में पहुंचाने के बीच में अगर बाई चांस मेरी मौत हो गई तो ये भी काउंट होगा ना। सामने से सिस्टम कहता है पहली बात
था पीजेंट हो, और पीजेंट का काम है ना कभी हीरो बन के किसी लड़की को बचाने को नहीं है। हाँ, लेकिन बाई चांस अगर आपकी मौत ऐसी यहाँ पर हो गई तो चलेगा चलेगा। तो सामने से जो सुनते तो यहाँ पे जेनिफर पूरी तरीके से खुश रहता है। पीछे शाओली कहती है सॉरी सॉरी आपसे ऐसा सवाल यहाँ पे पूछने के लिए, बड़ा डेंजरस था, भूल जाइए आपको मेरे साथ आने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन सामने से जेनिफर कहता है ना मिस शाओली, मैं आपके साथ यहाँ पे आने को तैयार हूँ। जो सुनो क्या देख सकते आपने क्या बोला, आप आने वाले हो? ये कहता है यस मैं आने वाला हूँ। यार आपने डेमन कल्टिवेटर्स को रोक के ना, हम जैसे जो कॉमन लोग है ना भाई, हम जैसे कॉमन लोग जो कल्टिवेशन यहाँ पे नहीं करते, आपने यहाँ पे बहुत ही बड़ा एहसान किया। अब जाकर डेमोनिक कल्टिवेटर आपके पीछे यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो मैं सामने से रुक जाऊँ? ना 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 ना, बिल्कुल भी ना, मैं बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं हूँ। आपके पास आऊंगा, आपको यहाँ पे सपोर्ट करूंगा और आपको सेफली यहाँ पे सीट में पहुंचा दूंगा। और जो सुनते ना सामने सभी लड़के मनी मन सोचते कि वेल यार ये आदमी मुझे काफी अजीब लग रहा है, मुझे ऐसा क्यों लगता है ये मुझसे यहाँ पे झूठ बोल रहा है, लेकिन ये क्या करना चाहता है उसका इरादा भी मुझे मालूम नहीं चल रहा। व्हाटएवर, छोड़ो यार, जान दो। मुझे सबसे पहले ना अपने सेट में यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो मुझे अपने सेट में जाने का ज्यादा ध्यान देना है। तो सामने से यहाँ पे कहते हुए अगर आप वाकई में आने के यहाँ पे तैयार हो चुके तो जितना जल्दी हो सके हमें उतना जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि डेमन कल्टिवेटर पीछे करते करते यहाँ पे भी आने वाले होंगे। जो सुनते सामने से ये भी कहता ऑफ कोर्स सब कुछ टेंशन मत दीजिए, मैं जाके बस कुछ सामान है वो यहाँ पे पैक करने वाला हूँ। जाता हूँ सबसे पहले जो रियल वाली जेनिफर की बाप की जो बॉडी थी ना, डेड बॉडी जिसको इसने दफनाया है, उससे प्रार्थना करता है कि सुनिए भाई जो मेरे अब्बा जान हो सकते थे मेरे ही अब्बा जान यहाँ पे होंगे। यार जो भी आपको जो बेटा है ना जिसकी बॉडी के अंदर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, तो मैं जा रहा हूँ इसको लेकर मरने के लिए। तो मैं मरने के बाद मेरी आत्मा तो चल जाएगी पुनः जन्म में, लेकिन आपकी इस बेटी की जो बॉडी है ना, ये इसको भी आपकी तरह यहाँ पे पीस मिल जाएगा, तो ताकि भाई ये बेटा भी आपके पास यहाँ पे आ पाए। ओके ठीक है बाय। मनी मन खुशी कि यहाँ पे ये पहाड़ ये जंगल में जान यहाँ पे नहीं निकलता, लेकिन बीच में डेमोनिक कल्टिवेटर आके हमला करेंगे तो भाई मुझे दम चीर देंगे, फाड़ देंगे, मेरी इज्जत लूट लूट के मेरी जान निकालेंगे। हाँ, उसके बाद मिस शाओली से कहते चलो मिस शाओली मेरा सामान तो तैयार है चलो, वो भी कहती है साथ। उसके बाद शीश होता उसी डेमोनिक कल्टिवेटर्स की ओर, जो लोग उसका पीछा यहाँ पे करने वाले थे। तो उनकी जो मेन मालकिन जो सेंथ यहाँ पे थी, शुई जिसका यहाँ पे नाम था, उसको गुस्सा आता है कि साली वो कमीनी शाओली की बच्ची यहाँ पर आई। और आते भाई जो 50 साल से मैंने प्लान बना था ना, उसने सब यहाँ पे बर्बाद कर दिया। कुछ भी हो जाए हमें भाई उसको मार के ना वापस उसने जो हमसे आर्टिफैक्ट यहाँ पे चोरी किया है हमें वापस यहाँ पे चाहिए। जाओ नाम का एक बूढ़ा आदमी यहाँ पे था, उसको आवाज लगाते हो कहते भाई जाओ जल्दी से सामने आओ। और सामने आता हो कहता है कि हाँ बोलिए सेंथ क्या हुआ, सामने से आपको क्या काम है? ये कहती भाई काम एक है, और जो शाओली यहाँ पे ना जाओ शालू के यहाँ पे मारो, और मारने के बाद है ना उसके बाद जो भाई उसने हमसे जो आर्टिफैक्ट यहाँ पे चोरी किया उसको आप सही सलामत यहाँ पे लेकर आ जाओ। आप ये कमाल के मेंबर्स हो जिसलिए मैं आपको ये काम यहाँ पे दे रही हूँ। जो सुनते वो भी सामने से कहता है डोंट वरी सेंथ, ये काम बड़े आराम से यहाँ पे हो जाएगा। सामने से शुई कहती है हाँ काम तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन वो लड़की भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, यानी उसको एक बार में हरा पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आपकी मदद के लिए ये लो भाई मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ। एक आइटम यहाँ पे देती है, जो देखते नहीं जाओ भी हिल जाता, तो कहता है मैडम क्या वाकई में आप ये आइटम मुझे यहाँ पे दे रही हो? जो सुनते वो कहती है शुई की ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए खाली यहाँ पे दे रही हूँ, अगर तूने काम यहाँ पे कर दिया ना तो भाई तुझे यहाँ पे परमानेंटली काफी अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे। तो वो भी कहता है यार मैडम टेंशन मत लो, ये काम तो ये यहाँ पे हो जाएगा। शुई मनी मन सोचती कि साली शाओली अब तू यहाँ पे गई, हमने तेरे पीछे ने कमाल का इंसर्ट यहाँ पे लगा दिया था, जो तेरा लोकेशन हमें यहाँ पे बता देता है। कुछ ही सेकंड में मतलब कुछ ही देर के अंदर ये बुढ़ाओ तेरे पास आएगा, तेरी जान निकालेगा। और भाई हमारे में कैटर और साथ ही में शाओली नाम की जो लड़की इसके साथ थी, उसके साथ जो लोग यहाँ पे सफर कर जाने वाले थे और रास्ते में रात हो चुकी थी, तो एक जंगल पे ना आराम से अपना बिस्तर विस्तर लगा के सोए हुए थे। तो जैसे हमारा मेकेटर यहाँ पे सोए होता ना, जो शाओली थी धीरे धीरे उसके पास यहाँ पे जाती है और जाने के बाद ना उसका जो कपड़े ना उसके कपड़े में यानी शर्ट में से हाथ डाल के उसका जो पूरा बॉडी है ना उसका जो बदन यहाँ पे टच करने लग जाती है। तो जिससे भाई रिएक्शन होता है तो आपको सामने से जो हमारा मेकेटर था उसकी भी आंखें खुल जाती है, तो वो भी नोटिस करता है भाई कौन मुझे यहाँ पे टच करा है। तो सामने जैसे यहाँ पे शाओली को देखता है ना, देखता ये भी सामने से एकदम हिल जाता है कि अरे यार ये क्या करी भाई, मेरे शर्ट में हाथ डाल के मुझे टच करिए काय को, यार उसको ये सब करने का मन है। यार अभी तो तीसरा एपिसोड यहाँ पर हुआ, तीसरे एपिसोड में ये सब यहाँ पे हो जाएगा, कहानी कुछ ज्यादा यहाँ पे आगे नहीं चालू है। अरे यार माहौल बहुत ज्यादा सेक्सी चालू है, शायद मैं भी खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। नहीं 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 नहीं, जो रीडर होगा ना उनको मैं बिल्कुल भी देखने दे नहीं सकता। सामने से वो कहती है कि संभल के और डेमोनिक कल्टिवेटर से ना भाई वो लोग हमारे पीछे यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनते सामने से ये भी कहता है अच्छा इसी बात है कि अब कहाँ है कितने बंदे आए, एक बंदे आए 10 बंदे आए या 100 बंदे आए? सामने से कहती है वेल आई डोंट नो कितने बंदे यहाँ पर आए, मुझे अभी तक कोई नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे तुम्हें आसपास ना ये क्या बोलते हैं भाई लाल लाल धुआं यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो धुआं एक टेक्निक से यहाँ पे रिलीज होती है जिसको बीच माउंटेन टेक्निक कहा जाता है। ये धुआं के बीच में जो यहाँ पर आता है ना उसके अंदर जो हवस है ना, हवस यहाँ पे बढ़ जाता है और वो सामने से बंदा जिसके अंदर वो धुआं गया वो खुद को यहाँ पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। जो सुनते सामने से जेनिफर कहता अच्छा इसी बात का खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता, ये नहीं लगता मैं भी धुएं के बीच में आ गया, मैं भी खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। अरे यार ये तो बिल्कुल हेंताई की कहानी जैसा हो गया। मैंने बहुत सारे हेंताई यहाँ पे पढ़े और पढ़ने के बाद काफी बार मैं कई बार खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो लगता है सेम इस बार ना रियलिटी में ऐसा हो जाएगा। लेकिन
तरीका सामने से शाओली बताती नहीं, ये जो धुआं ना खाली औरतों पे असर करता है, औरतें खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, आदमी लोग के ऊपर यहाँ पे कोई भी असर नहीं होगा। और हाँ, जिस चक्कर में भाई शाओली के ऊपर ऐसा असर हुआ था, तब जाके आके उसका बदन यहाँ पे टच करी थी और खुद को वाकई में कंट्रोल करने से जैसे तैसे रोक रही थी, तो सामने से सैन फाई भी कहते रहे, मैडम शाओली आप ठीक हो ना? वो कहती है यस मैं ठीक हूँ, कुछ समय के लिए एटलीस्ट मैं खुद को यहाँ पे कंट्रोल कर सकती हूँ। तो सामने से उसके बाद हमारा मेकअप कहता है वेल तो इसके आगे क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सुने शाओली यहाँ पे कहती है वेल दो तरीका यहाँ पर, वो दो तरीका सभी हम खुद को यहाँ पे बचा कर निकाल सकते हैं, जिसमें जो सबसे पहला तरीका मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड यानी मेरे पास एक कमाल के तरीका है, जिसके द्वारा मैं उस बंदों के जो हमारे दुश्मन जो कि सब कुछ यहाँ पे करे ना, उसकी जान यहाँ पे निकाल सकती हूँ। लेकिन ये ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डेंजरस होगा, जिसमें दुश्मन तो हमारा मर जाएगा, लेकिन इसके साथ ना तुम्हारी भी मौत यहाँ पर हो जाएगी। जो सुनते मनी मन तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश है, यार मुझे मरना तो यहाँ पर है, हाँ लेकिन मुंह पे नहीं बोल सकते कि हाँ भाई मार डाल मुझे, अगर ऐसा भी करेगा ना तो ये भी रूल के यहाँ पे खिलाफ हो जाएगा। हाँ, किसी को बोल के भी खुद को यहाँ पे मरवा नहीं सकते, इसलिए मुंह के ऊपर नहीं बोलता, खाली मनी मन खुश है यस भी करिए तरीका और मुझे यहाँ पे जान से मार डाल। लेकिन सामने से शाओली मना कर देती है कि वेल सबसे पहली बात तुम यहाँ पे तैयार नहीं होगे, और सेकंड बात तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये तरीका है उससे कि मैं भी तुम्हारी जान यहाँ पे निकालना नहीं चाहती। सामने से मनी मन पूरा गुस्सा करता है कि नहीं भाई यही तरीका यूज कर, यार मैं इसको बोल भी नहीं सकता करने के लिए, यार तरीका कर, उसको भी मार डाल मुझे भी यहाँ पे मार डाल। वो कहती है फिर कि वेल दो सेकंड तरीका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, और सेकंड ये है तुम्हें जाकर ना उस बंदे को ढूंढना है, वो बंदा ना आसपास कहीं छुपा पड़ा है, वो कहाँ छुपा पड़ा है मुझे कोई आइडिया नहीं मालूम है, तुम्हें जाकर उसको यहाँ पे ढूंढना है, जिसके बाद से भाई मारने का काम मैं यहाँ पे कर लूंगी। जो सुनते ज़ैन फाई कहता है मुझे ढूंढना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। वो कहती है हाँ भाई तुम्हें यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहली बात उसने जो यहाँ पे ये लाल धुआं डाला ना, जिसके बाद से भाई मेरा ध्यान वाकई में ना दुश्मन पे नहीं जा रहा, मेरा ध्यान तो खाली गंदी गंदी चीज़ों पे जा रहा है। लेकिन तुम्हें ना भाई इसी जंगल में पड़े बड़े हुए, तुम्हें जंगल के बारे में अच्छे से आइडिया है, तो क्यों ना सामने वाला दुश्मन क्यों ना कितना अच्छे से छुपने का तरीका यूज कर ले, तुम उसको यहाँ पे ढूंढ सकते हो, इसलिए भाई ढूंढने का काम तुम्हारा, मारने का काम मेरा। जो सुनते ये भी खुशी कि चलो भाई ऐसा करते करते भी मरने के मेरे बहुत ही ज्यादा यहाँ पे चांसेस है, यानी भाई सुनो वीडियो देखने वालों, मरने वाला पिछले जन्म में नहीं अगले जन्म में मुलाकात होगी, बाय। और जो बंदा यहाँ पर था जिसको भाई उस शुई ने यहाँ पे भेजा था, और मालूम है कमाल का चीज जिसको मिला था, वो कपड़ा, वो कपड़े की यही खासियत है भाई, तुम पहन के कहीं भी चले जाओगे ना तो समझो भाई जो बंदा ने स्पिरिचुअल जो एनर्जी यहाँ पे रहती है ना भाई, स्पिरिचुअल पावर से भाई तुम्हें बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। और जो इंसान को 5 सेंस यहाँ पे रहते हैं ना भाई, सोने का सेंस, टेस्ट करने का टेस्ट, या फिर क्या बोलते हैं भाई, अरे टोटल जो भी 5 रहते होंगे मुझे याद नहीं आ रहा, वो सेंस की वजह से भी मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएंगे, यानी ये लड़की भी बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएगी। जो धुआं मैंने यहाँ पर रिलीज किया ना उसका सा धीरे धीरे हो जाएगा, जब ऐसा टाइम आएगा जब वो खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी, और तब जाकर उसकी जान में निकाल लूंगा। लेकिन एक सेकंड भाई, जब खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाएगी और तब जाके जान निकालूंगा, यार काफी बोरिंग, काफी फीका, जब खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी तो उसी मौके को फायदा उठाऊंगा और इसके साथ मैं जबरदस्ती डुओ कल्टीवेशन करूंगा और अपना पावर यहाँ पे इंप्रूव कर दूंगा, और फिर इसको यहाँ पे जान से मार डालूंगा। एक साथ यहाँ पे दो शिकार हो जाएंगे, प्लस ना उसके हाथ में जो आर्टिफैक्ट जो उसने चोरी किया था वो आर्टिफैक्ट भी लाकर जाके दे दूंगा, तो उसके बाद रिवॉर्ड भी मिलेंगे, यानी एक साथ यहाँ पे 3 काम हो जाएगा। बस मुझे कुछ देर यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद जो ज़ैन फाई यहाँ पर ना, वो तो सामने से इसको ढूंढने के लिए यहाँ पे निकल चुका था, तीर कमान लेके बस ऐसे यहाँ से वहाँ ढूंढ रहा था। तो ये सामने से ये बंदा नोटिस करता है, अच्छा ये वेल आदमी का, इसने मुझे ढूंढ लिया। नहीं, इसने मुझे ढूंढा नहीं, ये बल्कि मुझे यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और ये बंदा मुझे कोई कल्टीवेटर लग भी नहीं रहा। ये कोई कल्टीवेटर है नहीं है, तो एक बंदा जो कल्टीवेटर है वो मुझे ढूंढ लेगा, जबकि मैं ये वाला कपड़ा यहाँ पे पहनूं, सपने में भी ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो जैसे मेरे पास आएगा इसको भी मार के खत्म करूंगा, फिर लड़के तो अपने हाथ में यहाँ पर ही, उसके साथ तो मैंने पहले प्लान बना लिया क्या क्या करना है। लेकिन क्या ज़ैन फाई इसके पास आता है, वो आते हैं यहाँ पे एक तीर चलाता है, जो तीरा का डर है किसको यहाँ पे लगने लगा, इसका भी दिमाग खराब किया, अरे बाप रे मैं तो यहाँ पे एक्सपोज हो गया, निकलो रे। उस एरिया से निकलता है और सीधा भाई अपने ज़ैन फाई के सामने आके प्रकट हो जाता है। ज़ैन फाई का दिमाग खराब किया, यार मैंने इसको ढूंढ लिया काय को। सामने से वो बंदा भी यहाँ पे हिल जाता है कि मम्मी रे मैं तो एक्सपोज हो गया, यानी मेरा पूरा प्लान यहाँ पे बर्बाद, पूरा अपने ज़ैन फाई। लेकिन उससे ज्यादा सदमे में क्या रही है, मैंने एक बार में इतना आसानी से इसका कैसे पता लगा लिया, क्योंकि इसने प्लान यहाँ पे बनाया था कि भाई ये जो धुआं यहाँ पर है ना, वो धुआं यहाँ पे आ रहा है साउथ डायरेक्शन से, तो पक्का जो बंदा ना साउथ डायरेक्शन में कहीं यहाँ पे छुपा हुआ रहेगा। लेकिन मैं जानबूझ के ना भाई जो नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे ना, नॉर्थ डायरेक्शन को यहाँ पे ऐसा तीर चलाऊंगा बंदे से एकदम अपोजिट। उसके बाद यहाँ पे जाऊंगा और तीर जानबूझ के ऐसा चलाऊंगा ना कि भाई आसपास कहीं जाके यहाँ पे गिर जाए, तो तीर उठाने के बहाने में जाऊंगा, उतने में जो मेन दुश्मन है ना पीछे से आएगा और वो आते मुझ पर अटैक करेगा और मैं जाऊंगा मर, और मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन क्या भाई जो मैंने प्लान बनाया उसी प्लान से मैंने कंटिन्यू किया, लेकिन साला बंदा भी यहीं पे छुपा था, इतना बेल प्रूफ प्लान भी मेरा यहाँ पे बर्बाद हो गया। अब सामने से गए मिस शाओली भाई इस बंदे को मारे खत्म कर देगी, और मेरा मरने का जो था ना भाई तरीका वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कहते में नोटिस कर, दुश्मन है ना वो आराम से भाग कर ना कहीं और छुपने के लिए निकल जाता है, तो ये भी कंफ्यूज की वो आराम से जा रहा है। और मिस शाओली ने कुछ यहाँ पे
किया भी नहीं है। पीछे साइड देखते तो आराम से बस नर्वस खड़ी है। ये कहता है कि मैडम क्या हो भाई, आपने कहा था मैं जैसे एक्सपोज यहाँ पे कर दूंगा आप अटैक कर दोगी। सामने से वो कहती है वेल हाँ मेरा प्लान तो यहाँ पे था, लेकिन जो मेरा चोट है ना वो मेरा चोट अभी तक यहाँ पे ठीक हुआ नहीं। मैंने सोचा तुम जाओगे ढूंढने में, तुम्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा जब तक मैं खुद को हील कर दूंगी, लेकिन यार तुमने तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे जल्दी ढूंढ लिया। उसका हाथ पकड़ दिया, वो कहती बस एक बार और एक बार और एक बार और जाकर उसको अच्छे से यहाँ पे ढूंढ लो, फिर मैं सामने से ईश्वर पक्का उसको जान से मार डालूंगी। तो सामने से जेनिफर भी कहता है डोंट वरी, ईश्वर में सामने से फिर से यहाँ पे ढूंढने का ट्राई मारूंगा। और ईश्वर भी तीर लेकर निकल जाता है। मन ही मन सोचता भाई ईश्वर मुझे ढूंढना नहीं है, बल्कि ईश्वर है ना उसको मुझे मतलब मैं ऐसा कुछ करूँगा कि यहाँ पे मार डाले मुझे। सामने से ना वो जो बंदा यहाँ पे ना वो भी यहाँ पे कहीं फिर से जाके ऐसे छुपता है और मन ही मन यहाँ पे सोचते हैं कि केवल ईश्वर मतलब पिछवाड़े ने उसका लक यहाँ पे बढ़िया था कि उसने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन हमेशा उसका लक इतना बढ़िया यहाँ पे होने वाला नहीं है। और मालूम है ईश्वर में कहाँ छुपा हूँ, सेम उसी डायरेक्शन में मैं वापस आके छुप गया जहाँ पे पहले छुपा हुआ था। या दूसरे जगह पे मारेगा बाबा सुने एक ही जगह पे मारेगा, यानी ईश्वर तुम्हें बच जाऊंगा। लेकिन क्या जेनिफर यहाँ पे सोचता है ईश्वर में कहाँ मारूं कि उस पर उसको जाके यहाँ पे ना लगे और यहाँ पे एक्सपोज ना हो। अरे यार सिंपल है भाई, जिस जगह पे पहले छुपा था ना उसी जगह पे मारता हूँ। कोई पागल ही बंदा होगा जो कि वापस सेम जगह पे आके छुपेगा, इसलिए सेम जगह पे आकर छुपने वाला नहीं है। लेकिन वो तो साला सेम जगह पे आकर छुपा, तो जैसे तीर मारता है इस बार भी एक्सपोज हो जाता है। तो उसका दिमाग खराब के साला भी इस बार भी एक्सपोज, इसका भी दिमाग खराब क्या है यार इस बार भी जाकर उसको यहाँ पे लग गया। तो फिर से निकलता, फिर से निकल के कहीं और यहाँ पे भागने के बारे में सोचता है। ये वापस से शाओली को यहाँ पे देखता है तो शाओली क्या अभी भी खराब है। ये कहता है ओके आप अभी भी यहाँ पर रिकवर नहीं हुई है, तो मैंने इस बार भी कुछ ज़्यादा जल्दी ढूंढ लिया ना। वो भी कहती है हाँ इस बार भी आपने कुछ ज़्यादा जल्दी यहाँ पे ढूंढ लिया, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए भाई मैंने अपना स्वord यहाँ पे निकाल लिया है, वो वापस से कहीं छुप चुका है, आप ढूंढ लीजिए। इस वजह से ढूंढोगे ना मैं इस बार रेडी हूँ, डायरेक्ट में मार के खत्म कर दूंगी। जो सुंदर जेनिफर भी सामने सब चलाने को तैयार है। मनी में सोचता है भाई किलर भाई कोई ऐसे जगह पे छुप जा जहाँ पे ये तीर जाकर तुझे यहाँ पे ना लगे। दूसरी ओर जो बंदा यहाँ पे ना वो भी देखता है जो दवाई यहाँ पर ना मतलब ये जो धुएं का असर है ना धीरे धीरे शौले पे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो सामने से लगता है ये अच्छा मौका है भाई, इस बंदे को भी मार के मुझे शौली को भी उसके साथ मतलब डुओ कल्टिवेशन करके अपना पावर इंप्रूव करके उसको भी मार के उसके द्वारा आर्टिफैक्ट यहाँ पे वापस लेने का काम यहाँ पे करना पड़ेगा। सामने से अपना जो जेनिफर है वो भी चलाने को तैयार है। वो भी सोचता भी मैं कहाँ चल रहा हूँ जो उसको जाके ना लगे। सामने से वो बंदा भी सोचता है कि भाई मैं कहाँ छुपूं कि सर उसका तीर यहाँ पे आके ना लगे। जेनिफर के दिमाग में आता है भाई मैं ऐसे जगह पे चलाता हूँ जहाँ पे वो छुप ही नहीं सकता, और सेम उसके दिमाग में भी आता है कि भाई मैं ऐसे जगह पे जाके छुपने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे वो बंदा यहाँ पे कर ही नहीं सकता। तो जेनिफर के दिमाग में तो भी आसमान में मैं सीधा चला देता हूँ, वो आसमान में थोड़ी जाके छुपेगा। वो सोचता भी काम करता हूँ आसमान से ना डायरेक्ट इसके ऊपर एंटी मार के इसके ऊपर अटैक करूंगा। तो ये आसमान में तीर चलाता, आसमान से वो भी आ रहा था। और एपिसोड के एंड में देखा था सामने से जैसे हमारे जेनिफर आसमान की ओर तीर चलाने का डिसाइड करता है कि अभी आसमान में थोड़ी ना वो आएगा, वो साला आसमान से याद है कि अभी आसमान में थोड़ी ना तीर यहाँ पे तीर चलाएगा। तो जैसे दुश्मन नोटिस करता है अरे गधे का बच्चा भी ये तो आसमान में यहाँ पे तीर चला रहा है, तीर एक्जैक्टली मुझसे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दूर है। अरे मुझे मरना नहीं है भाई, ये लौंडा खाली स्टार्टिंग से नाटक कर रहा है। ऐसा लगता है ना इसने मेरे ऊपर कहीं ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है, साला हर जगह से मुझे ट्रैक यहाँ पे कर रहा है। तीर जैसे आता है ना तीर से जैसे तैसे यहाँ पे बचता है और कहीं साइड में जाके ऐसा गिरता है। अब हमारे जेनिफर का भी दिमाग खराब कि भाई वो लौंडा पागल है क्या भाई, मैं तो कहीं भी यहाँ पे चला रहा हूँ, मैंने आसमान में चला सोचा आसमान में थोड़ी ना आएगा, लेकिन वो डायरेक्ट भाई आसमान से ना मेरी तीर की ओर आ रहा था। जैसे कि भाई वो कहना चाहता है ले तीर मेरे पिछवाड़े में डाल दे। एक से कहीं शायद हो सकता है उसके पास भी सिस्टम हो, और सिस्टम ने भी उससे कहा हो कि अभी मर जाइए जन्म में, अगला जन्म तेरे यहाँ पे अच्छा होगा मेरे जैसा, तो मरने की शायद कोशिश कर होगा। उतने में ध्यान जाता है शाओली की ओर। शाओली अब यहाँ पे तलवार लेके पूरी तरह से यहाँ पे तैयार है और दुश्मन पे अटैक करने के लिए, और झाम से एक अटैक यहाँ पे कर देती है। तो सामने से दुश्मन उसके अटैक को पहले डॉज करता है और फिर अपना जो कुछ कमाल का भाई अपना कोई आर्टिफैक्ट या कुछ यूज करता है उसके अटैक से रोकने के लिए। कुछ सेकंड अटैक यहाँ पे रोक लेता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रोक नहीं पाता। जोर से ब्लास्ट होती है, ब्लास्ट के बीच में बंदा आता है और शायद बंदा यहाँ पे मतलब उसकी हालत खराब हो जाती है और ढाम से ऐसा मतलब साइड में बेहोश हो जाता है। तो उसके पास ना अपना जेनिफर जाता है और जाते कहता है हेलो भाई हेलो भाई हेलो भाई होश में क्या यार, एक बात मुझे बताओगे तुम्हारे पास भी सिस्टम है क्या? अरे तुम भी मेरी तरह यहाँ पे मरना चाहते हो क्या, बता दो यार। उतने में जो दुश्मन यहाँ पे था और जोर से खून की उल्टी यहाँ पे करता और उसकी मौत यहाँ पे हो जाती है। तो ये भी सामने से कहते भाई यार तू तो खून की उल्टी यहाँ पे कर रहा है यार, मुझे बता के तो यहाँ पे मर तू आके मरना चाहता है क्या? अगर तू आके मरना चाहता है तू मर गया है तो कितना लकी है भाई साला, मैं इतना लकी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। अरे बोल गया मेरे सवाल का जवाब दे के यहाँ पे मर, लेकिन शायद वो मर चुका था, कोई रिस्पॉन्स देता नहीं है। पीछे से यहाँ पे शाओली आती है, उसने अपना वेपन यानी तलवार रख दिया था। तो सामने से जेनिफर भी कहता है मैडम यार अपने अपना वेपन यहाँ पे वापस रख दिया, शायद एक लौता ये ना होगा बल्कि और बंदे हो सकते, तो क्या करूंगी? जो सुनते वो कहती है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, ये बंदा एक लौता यहाँ पे था, इसका भाई मुझे यहाँ पे कंप्लीटली आइडिया
लिया है। वो बंदे खाली हमारा पावर यहाँ पे चेक करना चाहते थे, जिस जगह में खाली एक ही बंदे को उन्होंने यहाँ पे भेजा, ज्यादा बंदों को यहाँ पे भेजा नहीं। जो सुने सामने से जेनफाई कहता हाँ वो तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन यार मुझे एक बात यहाँ पे समझ नहीं आई, उनको कैसे मालूम कि हाँ भाई यही रास्ता लेके हम लोग भाई तुम्हारे जो सेट ना तुम्हारे सेट में यहाँ पे जा रहे हैं। जो सुने शाओली सामने से समझाती कि वेल सॉरी यार मैं आपको ये बताने यहाँ पे भूल गई, जैसे कि आपको यहाँ पे मालूम होगा कि क्या बोलते हैं मेरे को जो चोट लगी है, अगर ये चोट है ना अगर ठीक यहाँ पे नहीं हुआ तो भाई 15 दिन के अंदर मेरी मौत हो जाएगी, और वहाँ पे जाने पे भी कम से कम यहाँ पे 15 दिन लग जाएगा। और यहाँ से मेरे सेट में जाने के बस 3 ही यहाँ पे रूट है, जिसमें से ना जो सबसे कम टाइम है ना भाई इसी से लगता है, 15 दिन के अंदर यहीं से जाएंगे, बाकी दोनों रूट से जाएंगे ना तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो इनके बारे में पक्का उनको आइडिया लग चुका है कि हाँ भाई सबसे शॉर्टेस्ट रूट यही है, यहीं से जाएंगे, इसलिए भाई हम यहीं पे अपने बंदे को भेजेंगे, इसलिए भाई उन्होंने यहीं से हमला कर दिया। यार आई एम सॉरी भाई हमारे चक्कर में मतलब आप मेरे साथ यहाँ पे यार देखो भाई आपको भाई यहाँ पे मुसीबत आ गई तो प्लीज मुझे माफ कर दो, आपकी मर्जी, आप मुझे अभी भी छोड़ के यहाँ पे जा सकते हो। जो सुनते ही सामने से हमारा जेनफाई कहता कूल एटीट्यूड में क्या ऐसे कैसे मैडम, आप एक मर्द है, एक सच्चा मर्द है, और मर्द जो वादा यहाँ पे करता है ना वो वादा यहाँ पे मरते दम तक निभाता है। मैं मर भी जाऊंगा लेकिन आपको पूरा सेफली बाहर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, मनी मन खुश है वही तो, मरना तो चाहता हूँ यार, मर जाऊंगा तो मजा ही आ जाएगा। सामने से ना फिर उसको पकड़ती है, पकड़ के ना अपने ऐसा टच कर लेती है अरमानों के साथ और कहती है आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, और इतना टाइट से कस करती है ना, मतलब इतना टाइट से पकड़ती है कि साले को सांस भी नहीं आ रही थी। ये भी कहता है अरे अरे मिस चावली अरे मुझे सांस नहीं आ रही है, खुद को दूर करता है और कहता है ये क्या गंदी हरकत दी आपने मेरे साथ, ऐसा काहे को किया। सामने से वो कहती है आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन वो जो लाल लाल धुआं था जिसके वजह से भाई मेरे अंदर जो हवस यहाँ पे बढ़ चुकी ना वो अभी तक उसका असर यहाँ पे गया नहीं है, मैं खुद को वाकई में यहाँ पे कंट्रोल कर नहीं पा रही हूँ भाई, मैं कुछ करना चाहती हूँ जिससे मैंने इसका जो असर है वो असर यहाँ पे गायब हो जाए, लेकिन उसका भी प्रोसेस यहाँ पे काफी गंदा है, तो प्लीज सर मुझसे दूर रहिए वरना वाकई में मैं खुद को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। जो सुने सामने से वो भी कहता है ओके डोंट वरी मैं आपसे बहुत दूर चल जाऊंगा, जो आप जो करोगे करिए ना, मैं देखूंगा, मैं अपना कान भी बंद कर लूंगा, नहीं मैं सुनूंगा। उसके बाद होता उसी डेमोनी सेट की जो सामने से थी ना भाई उनकी लीडर या फिर जो भी सेंथ का लोश हुई उसके पास भी खबर आ जाती कि अभी इनका जो एल्डर था ना भाई जिस बुढ़ाऊ को भेजा था उसकी मौत हो गई। वही सोचती कि अभी शाओली वो भी अपनी सेट की शॉर्ट सेट की एक एल्डर है, हाँ तो वो भी कमजोर यहाँ पे नहीं, तो उसने वाकई में हमारे बंदे को मार दिया, उसका ज्यादा दुख नहीं है, लेकिन उस बंदे के पास जो हमारा आर्टिफैक्ट था ना भाई शिट भाई हमारा वो आर्टिफैक्ट चला गया, कोई बात नहीं, अभी उसका सफर यहाँ पे लंबा है और रास्ते में मैंने और अपने ढेर सारे बंदे लगा दिए हैं, तो उन और बंदों से ना ये शाओली नहीं बच पाएगी। उसको यहाँ पे चेंज होता है कुछ दिन बाद GN नाम के एक सिटी में, जहाँ पे रास्ते में हमारा जो मेकट है शेन भाई सोचते कि वेल ये जो लड़की शाओली ना भाई देखने से हरकतों से काफी बुद्धू यहाँ पे लगती है, लेकिन पावर के मामले में वाकई में ये लड़की किसी से कम नहीं है, तभी तो एक रात बस उस आदमी ने हमारे ऊपर हमला किया, उसके बाद से इसने कहा कि हो सकता है और बंदों के पीछे भेजा जाएगा, लेकिन किसी और बंदों के यहाँ पे भेजा नहीं गया है, हाँ किसी और बंदे को भेजा नहीं गया है, तो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, ऐसे कैसे यार मुझे सामने से मरना है, और सामने से पूछता है कि वेल मैडम हम लोग आपके सेट में शॉर्ट सेट में यहाँ पे जाने वाले ना, लेकिन ये जो सिटी है भाई ये सिटी में आके हम लोग यहाँ पे काय को रुके हैं। जो सुनते ये बताती क्योंकि जो सिटी है ना यही सिटी यहाँ पे गार्ड करती है शेडिंग नाम के स्टेट को, शेडिंग नाम का जो सेट है ना मतलब जो स्टेट बेसिकली स्टेट यानी राज्य है, वहीं पे हमारा शॉर्ट सेट यहाँ पे आते हैं। तुम्हें शॉर्ट सेट में यहाँ पे जाना ना तो दो रास्ते यहाँ पर है, एक ईस्टर्न एरिया है और एक वेस्टर्न एरिया यहाँ पर है, लेकिन वेस्टर्न से तुम जाओगे काफी दूर यहाँ पे लग जाएगा और ईस्टर्न से जाओगे तो पास कम टाइम के अंदर चल जाओगे, और हमारे पास कम टाइम है जिस जगह में हमें ईस्टर्न से जाना पड़ा, और ईस्टर्न से जाने के लिए तुम्हें ये सिटी को यहाँ पे क्रॉस करना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोग ये सिटी में यहाँ पर आ गए हैं। जो सुनते वो सामने से कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, वेल तो मुझे आपसे एक और सवाल पूछना था, जो बंदे आपके पीछे पड़े थे एक रात खाली दुश्मन आया उसके बाद से कोई आया नहीं, और अब तो हम लोग शॉर्ट सेट के काफी ज्यादा यहाँ पे पास आ चुके, तो क्या और बंदे यहाँ पर आएंगे। जो सुनते सामने से शाओली कहती है और बंदे तो आने चाहिए, सबसे पहली बात ना हमारा शॉर्ट सेट भी लिटरली बहुत ही पावरफुल है, तो कोई भी पंगा लेने से यहाँ पे डरता है, लेकिन उनका जो डिविल सेट है भाई वो लिटरली बड़ा कमीना बड़ा हरामी है, इतना पास होने के बावजूद भी ना देखना मैं गारंटी के साथ लिख के बोलती हूँ किसी न किसी स्ट्रॉन्ग और बंदों के यहाँ पे हमारे पीछे भेजेंगे हमारे ऊपर अटैक करवाने के लिए। जो सुंदर जैन भाई तो खुश यही तो भाई और स्ट्रॉन्ग बंदे आएंगे यार मजा ही आ जाएगा, मुझे इंतजार नहीं हो रहा, सामने से दुश्मन है और अपने तलवार से भाई मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े यहाँ पे कर दे, उसके बाद से किसी होटल में एक कमरा यहाँ पे बुक करते, हाँ खाली एक ही कमरा यहाँ पे बुक करते, तो उस कमरे में एक बाथरूम में आराम से शाओली नहा रही थी और बाहर साइड ये भी बस अपना इसी टाइम पास किया जा रहा था भाई, और जिंदगी में करने को क्या है, और बाहर साइड से नोटिस कर सकते कि अभी अंदर नहा रही तो भाई थोड़ा बहुत इसका भी ठरक हो जाता है, वही सोचते कि अभी सेफ्टी के लिए हमने कोई दो नहीं बल्कि एक ही कमरा यहाँ पे बुक किया, उतने में बाथरूम से बाहर निकल जाती है नंगी, बस एक टावल लेकर ये कह दो कि यहाँ पर जो डेमोनी कल्टीवेटर्स है ना वो सब यहाँ पे आने वाले हैं, अरे आने वाले क्या भाई बाहर साइड यहाँ पे आ भी चुके हैं, ये भी देखते हुए हिल जाती करे मैडम कम से कम भाई टॉवल हाथ में लेने से अच्छा भाई टॉवल यहाँ पे लपेट लेती और कहते कि यार इतना जल्दी आ भी गए, और टॉवल यहाँ पे लपेट लेती है और कहती हाँ इतना जल्दी आ गए, मुझे यहाँ पे साफ साफ महसूस हो रहा है, और क्या बोलते भाई अपना तलवार है ना अपने स्पेस
सिंह से निकाल लेती है और निकालने में जो भी बंदे ना नाम चिल्लाना करती है, मतलब नाम चालू कर देती है चिल्लाना, जिसमें से पहले वाले के यहाँ पे नाम था मदर ऑफ 5 पॉइजन, सेकंड वाले का नाम था फेस लैंग मॉन्ग, थर्ड वाले का नाम था सन वाइशी, फोर्थ वाले का नाम लिंग था। इस सबका नाम लेने के बाद कहती है भाई छुपे मत रहो, मुझे तुम्हारे बारे में आइडिया पड़ चुका है, जल्दी से बाहर यहाँ पे निकलो। और जैसे ये नाम सुनता ना तो नाम से बड़ा अजीब लगता है भाई, कितने अजीब नाम है। और सन वाइशी तो भाई ये वाकई में उस बंदे का नाम है, शायद चाइना में इस वर्ड का मतलब कुछ बहुत ज़्यादा बेकार होता होगा। हाँ तो वाकई में, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा यार, बंदे सामने प्रकट नहीं हुए, शायद उनका औरत से भाई इसने डायरेक्ट यहाँ पे नाम भी बता दिया, मानना पड़ेगा शाओली है बड़ी कमाल की लड़की। जो भी बंदे लोग इसने नाम लिया ना वाकई में वही सारे बंदे थे और सबके सब यहाँ पे एंट्री मारते हुए एक बूढ़ा सामने से कहता यार मैडम मानना पड़ेगा भाई, इतने सालों बाद ना हमारी औरत से आपने हमें आपको पहचान लिया, ओहो ओहो ओहो, आपने हमारे बारे में नहीं बोले, हम भी आपके बारे में नहीं बोले, हमें याद है जिस बंदे को हमने भेजा था ना आपके पीछे, आपने सबको मार दिया, ओह बेचारे मासूम बच्चों को आपने मार डाला था। सामने से ये कहती मासूम, मजाक मत करो गधे के बच्चों, भाई कोई तुम में से मासूम नहीं है, तू सर क्या नाम है, मदर ऑफ पॉइजन, भाई इसके पास पॉइजन की एबिलिटी है, ये नदी के अंदर पॉइजन डालता था ताकि भाई नदी से जो बंदा पानी पिए उनकी यहाँ पे मौत हो जाए। ये फेसलेस मॉन्क जिसका नाम है, ये बंदों को मारकर जो चमड़ी है ना फेस, वो चमड़ी निकालता था अपनी बेकार चीजें बनाने के लिए, जिसका नाम यहाँ पे सन वाइशी ना, वो बंदों को ना भाई ये खिलवा देता था जाके, क्या बोलते हैं भाई अपने जानवरों को। और एक और जो बंदा शिट उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो भी एक बुरा काम करता है, वो बच्चों को खाता है ताकि अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाए। यह तुम में से सबके सब कमीने के नंबर के नीच गिरे हुए आदमी लोगे, तुम सब जिंदा रहना बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। जैसे ये बातें सामने से भाई अपना मेन कैरेक्टर सुनता है कि बच्चे खाना, प्लेग फैला देना, शिट भाई कितने बुरे लोग हैं, सामने से बुरे लोग चिल्लाते हैं हाँ तो क्या कल्टीवेशन हम कुछ भी करेंगे और मैडम आज भी हम आपकी जान निकालेंगे। जो सुने शाओली कहते हैं अच्छा ऐसी बात है क्या, तो आज जब लड़ाई करने के लिए जो टॉवल उसने लपटा था ना, टॉवल भी निकाल कर फेंकने को तैयार थी, यानी नंगी लड़ने को तैयार थी। तो सामने से भाई अपना मेन कैरेक्टर भी नाटक करती हाँ भी मैं भी लड़ाई करता हूँ, तो टावल सीधा के इसके मुंह पर लगता है, तो ये टावल लेता है शाओली के बजाता है, उसको लपटाता है, कहता है मैडम यार आपको शर्म नहीं आती, आपको नंगा होने में मजा आता है क्या, लोगों को मतलब यार भाड़ में जाओ यार, कोई बात नहीं यार ऐसे नंगे यहाँ पे फाइट मत करो वरना बच्चे लोग वीडियो नहीं देख सकते, ये लीजिए आपका कपड़ा, ये कपड़ा यहाँ पे पहन लीजिए। वो भी कहती है ओके ठीक है। सामने से जो भी बुढ़ा होता है ना उसमें से एक बुढ़ा कहते हैं कि अरे मैडम वाकई में ये सीढ़ी के मिडल में भाई ऊपर से भाई दिन दहाड़े आप यहाँ पे फाइट करना चाहोगी क्या, वो कहती है सामने से हाँ भाई हम फाइट यहाँ पे करना चाहेंगे, हम डरते थोड़ी ना। बुढ़ाओ सामने से कहता हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे सामने ये जो है ना भाई मॉर्टल है, एक ऐसा बंदा जो कि कल्टिवेटर भी यहाँ पे नहीं है, उसका क्या भाई ये वाकई में लगता है ये जिंदा बच पाएगा, लड़ाई हो गया तो सामने से ये भी कहता भाई मेरा टेंशन मतलब, मैंने बोला ना अपनी प्रोटेक्शन करूंगा और शाओली की भी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूंगा, तू बस लड़ाई करना सामने से। लेकिन उसको इग्नोर मार देता है और शाओली से कहता है मेरे ख्याल से ये लौंडा तो वाकई में यहाँ पे बच नहीं पाएगा, अगर लड़ाई यहाँ पर हुई तो सामने से तुम्हें इसके जान के बारे में कोई परवाह नहीं है क्या, ये जोर से चिल्लाता है शैन फाई के अबे साले भाई तू मेरे साथ बातचीत कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देना भाई मैं भी बातचीत यहाँ पे करूँ, मुझे कह को तू यहाँ पे इग्नोर मार रहा है। सामने से फिर वो जोर से यहाँ पे चिल्लाते शाओली कहते बेशर्मो यार तुम्हें सामने से क्या चाहिए चुपचाप बोलो। जो सुनते वो लोग कहते भाई कुछ भी नहीं बस एक छोटा सा डील, हाँ हमारे साथ एक छोटा सा डील कर लो और एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना लेते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट है ना हम अपने आत्माओं के साथ यहाँ पे साइन करेंगे, हाँ आपकी आत्मा हमारी आत्मा ऐसे कनेक्ट यहाँ पे कर देंगे और बाय चांस है कोई भी कांटेक्ट करने का ऐसा मतलब तोड़ने की यहाँ पे कोशिश करेगा ना हमें से, हाँ तो बेसिकली भाई उसकी यहाँ पे बैंड बजेगी, आप भी तोड़िएगा मत वरना आपकी बैंड बजेगी, हम भी नहीं तोड़ेंगे तो हमारी भी बैंड बजेगी, हमने तोड़ा तो इसलिए हम भी तोड़ने वाले नहीं है, तो चुपचाप यहाँ पे साइन कर लीजिए। तो जैसे ये लाइन सामने से सुनता ना भाई हमारा मेन कैरेक्टर ज़ेनफाई, उसके दिमाग में आ जाते कि सबसे पहली बात एक कमीने हरामी नीचे गिरे हुए बंदे, इनकी बातें सुनकर ना साफ साफ लगते हैं भाई इनके नियत में यहाँ पे खोटे और सब कुछ एक गलत काम यहाँ पे करना चाहते हैं, और कोई छोटा बच्चा भाई इनके फालतू से जाल में आएगा और एग्री यहाँ पे करेगा। और जैसा ज़ेनफाई ने सोचा एग्जैक्टली वैसे था, हाँ वैसी का वैसे था, उनके नियत में वाकई में खोटा। लेकिन क्या सामने से यहाँ पे शाओली कहती है कि यस आई एम रेडी। जो सुनते भाई ज़ेनफाई हिल जाते भाई ये औरत पागल है क्या, सामने से समझाता भी और कहते कि देखो यार मिस शाओली ये बंदे मुझे काफी नीचे गिरे हुए आदमी लग रहे हैं यार, इनके ऊपर भरोसा मत करो, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो सामने से शाओली भी कहते हुए आई नो ये बात मुझे भी यहाँ पे मालूम है, लेकिन इन्होंने ये कहा ना भाई ये तेरी भी जान यहाँ पे निकाल सकते हैं और सीटे के बीच का फाइट हुआ तो जो मासूम लोग ने सीटे का भाई उनको भी नुकसान पहुंचेगा, जो वाकई में मैं सामने से यहाँ पे नहीं चाहती, तो उसके लिए अगर भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ साइन भी करना पड़ेगा ना तो मुझे यहाँ पे साइन करने को मैं तैयार हूँ, और इतना बोलने का साइन करने को तैयार। यार हमारा ज़ेनफाई भी मतलब सुन के थोड़ा सा वो हो जाता है यार यार मेरे लिए और गाँव वाले के भाई अपने ऊपर मुसीबत लेने को तैयार हो चुकी है क्या। और जैसे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे एक्टिवेट होता ना तो सामने सिस्टम जैसा कुछ प्रकट होता है, उसी के ऊपर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था कि ये जो शाओली है ना ये जो चारों बूढ़ा हुए उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन करी है, जिसके बाद से वो चारों लोग ना एक एक काम इसको करने को देंगे, अगर एक एक काम सामने से
अगर शाओली ने यहाँ पे पूरा कर दिया ना, जिसके बाद से ना वो लोग चाह के भी है ना इस शाओली के ऊपर जिंदगी में कभी अटैक नहीं कर सकते। बाई चांस किसी ने अटैक करने की कोशिश की तो उन्हीं बंदों की मौत हो जाएगी। अगर सामने से शाओली ने उनका दिया हुआ काम पूरा कर दिया तो सामने से शाओली ने तो अब डिसाइड कर लिया कि अभी मैं साइन यहाँ पे कर लूंगी। तो जैसे साइन करने वाली थी ना, बीच में जेनफ हो जाता है और रोक देता है, कहता है रुको जरा सबर करो, वेल 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 ये कॉन्ट्रैक्ट में बस इतना लिखा है कि अभी जैसा अगर शाओली ने इनका काम कर दिया तुम्हारा, तुम सामने से भाई मतलब इसका कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, लेकिन अगर सामने से इसने तुम्हारा काम किया तो क्या काम है उसमें लिखा नहीं है। तो हो सकता है तुम लोग तो कमीने बंद हो, तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, इसको बोलो कि अभी जाओ अपने सेट में, जाके अपने सेट के लीडर को मार डालो या मुझे मार डालो, या तो जाके भाई जो सिटी के बंदे भाई उनको मार डालो, या तो ये लो पॉइजन, ये पॉइजन यहाँ पे पी लो। ये सब करने से तो भाई इसी की मौत यहाँ पर हो जाएगी। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में तुझे मालूम भी है तुम तो हमेशा शाओली के खिलाफ जा रहे हो, इसलिए इतना बेकार कॉन्ट्रैक्ट मैं शाओली का बिल्कुल भी साइन करने ना दूंगा। और ले जाके भाई कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे तोड़ देता है। और मनी मन सोचते हुए भाई मुझे तो मरना है, मैं तो मरूंगा आज नहीं तो कल मैं यहाँ पे मर जाऊंगा। लेकिन शाओली भाई देखो लड़की अच्छी है भाई, ये सब कॉन्टेक्ट के चक्कर में उसकी भी जान यहाँ पे निकल जाएगी, पूरी कन्फर्म निकल जाएगी। तो यार उसको मैं मरते हुए देखना नहीं चाहता, बस आई डोंट नो क्या को बस देखने नहीं चाहता जिस चक्कर भाई ऑफकोर्स ये कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल भी यहाँ पे होने नहीं दूंगा। सामने से बुढ़ो यहाँ पे कहता है साले ए इंसान भाई तेरी इतनी मत, तूने बीच में ऐसा बोला कैसे, ये जो सच रहता है डरा दिया ना मिसाल बेचारी मासूम बच्ची को, देख नहीं रहा बेचारी को कितना टेंशन हो रहा है भाई, वो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि ये गाँव वालों के लिए, हाँ लोग की भलाई के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करे सालों गधों के बच्चे। और जो सच रहता है बुढ़ो की नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग अच्छे लोग हैं भाई, हम लोग अच्छे लोग हैं, हम तुमसे कोई बुरा काम यहाँ पे नहीं करवाएंगे। ये बंदा बस हमारी रेपुटेशन खराब कर रहा है। जो सुनते सामने से शाओली कहती है रेपुटेशन खराब कर रहा है। अबे बीसिया तुम्हारी कोई रेपुटेशन यहाँ पर है भी कि नहीं, नहीं तुम्हारी कोई भी रेपुटेशन यहाँ पे नहीं है। देखो अब तुम्हारे सामने दो कंडीशन है, या तो भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसमें चेंज करो जो कि भाई हम दोनों यहाँ पे एग्री कर सके, या तो भाई फाइट ही होगा। फाइट होने के बाद भले किसी की जान निकल जाए आई डोंट केयर, बस फाइट होगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट चेंज करो। हाँ तो सामने से भाई वो लोग डिस्कस करने लग जाते हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट चेंज करें या फाइट करें। यार नहीं फाइट नहीं कर सकते भाई, यार लड़की बड़ी स्ट्रांग है, फाइट करने जाएंगे हमारी यहाँ पे बैंड बजेगी। एक काम करते हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंज करते हो, फिर से बुद्ध बनाने की कोशिश करें। क्या चौथा बंदा उसमें बोलते क्या यार हम लोग 4 हैं और वो लोग यहाँ पे 2 हैं, हाँ जिसमें से भाई एक तो नल्ला आदमी है उसको तो भाई यू फोक मार के मार सकते, और या तो भी 4 बच्चे से एक लड़की हो तुम लोग हरा नहीं पाओगे क्या। जो सुनते बाकी तीनों उसको मार के भगा देते हैं, कहते भाई गधे के बच्चे दफा हो जाए, हमें मरना नहीं है, हम लोग मर जाएंगे फाइट करेंगे। तो यानी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ही चेंज करने वाले हैं, इसलिए कहते कि हाँ हम कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे जो आपको भी पसंद आएगा और हमें भी पसंद आएगा। तो सामने से जेनफ यहाँ पे कंडीशन रखता हूँ, ठीक है भाई तो कंडीशन यहाँ पे रखता हूँ, जो काम तुम यहाँ पे दोगे ना करने के लिए वो काम नहीं तुम्हारी औकात के अंदर, शाओली की औकात के अंदर यहाँ पे रहना चाहिए। और उसमें किसी की जान निकालना या फिर खुद को जिसमें चोट लग जाए खुद की जान निकालना जैसे जो चीज़ें ना वो चीज़ें बिल्कुल भी यहाँ पे रहेगी नहीं। और साथ ही में जैसे यहाँ पर हो जाएगा ना पूरा तो तुम लोग भाई छोड़ दोगे, मतलब हमें छोड़ दोगे, हम लोग अपने जगह पे और तुम लोग अपने जगह पे यहाँ पे चल जाना। तुम लोग ना दुनिया छोड़ के किसी ऐसे जगह पे चल जाना जहाँ पे कोई कुत्ता आके भी वहाँ पे मुँहते ना, और मनी मनी यहाँ पे खुशी की भी अगर ऐसा यहाँ पर हो गया तो बढ़िया और क्या। तो सामने से शाओली की जान बच जाएगी और मेरी भी जान यहाँ पे बच जाएगी। लेकिन उसके बाद से शाओली के साथ मैं निकल जाऊंगा अपने सफर पे, रास्ते में कोई डेंजर आएगा, डेंजर को जाके अपना पिछवाड़ दे दूंगा और वो मेरी जान निकाल लेगा। तो बढ़िया है भाई, प्लान काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़िया है। तो सामने से यहाँ पे वो जो बुढ़ा होता ना मनी मन वो भी सोचते कि इस लॉन्डो का ना भी आइडिया लक्ष्य हुआ कि हाँ भी हम वाकई में शाओली की जान निकालना चाहते हैं, और जो हाँ हम वाकई में निकालना चाहते हैं इसलिए इसने ऐसी ऐसी कंडीशन यहाँ पे रख दी है। लेकिन इसको क्या लगा कि ऐसी कंडीशन यहाँ पे रख देगा तो भी सामने से हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं हम लोग करेंगे यार, हमारे पास भी यहाँ पे बहुत दिमाग है, इसलिए कहते ओके ठीक है भाई हमें तुम्हारी कंडीशन यहाँ पे मंजूर है, तो हम सामने से अपना कॉन्ट्रैक्ट बनाने को तैयार है। जेनफाई ये भी कहता हाँ लेकिन भाई उस कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम भी यहाँ पे ऐड करना और यू ले जेनफाई। मैं बोलता हूँ जेनफाई ये नाम मुझे अच्छा लगता है, इसका रियल ये वाली दुनिया वाला नाम है, लेकिन इसका जो मेरे पृथ्वी का नाम है ना यू ले, ये यू ले नाम यहाँ पे यूज करता है। तो सामने से कहता है कॉन्ट्रैक्ट में मेरा नाम भी यहाँ पे यू ले लिखना कि भाई इसके साथ मैं भी वो ट्रायल का एक हिस्सा यहाँ पे बनूंगा। जो सुंदर सामने से बड़ो यहाँ पे जोश से हंसता कहते सारे मॉडल आदमी भाई तू भी यहाँ पे एग्री कर दिया हो इसमें भाई तेरी गलती भाई, तू ये देखना एंड में चल के यहाँ पे पछताएगा। मनी मन सोचता है आगे चल के क्या बचता है ना, अभी बचताऊंगा तभी बचताऊंगा। मुझे पक्का मालूम इतना कंडीशन रखने के बावजूद ना कुछ ना कुछ करके शाओली की जान निकालने वाला जैसा कुछ काम यहाँ पे देंगे तो भाई वो काम मैं यहाँ पे करूंगा जिससे भाई मेरी जान निकल जाएगी और मजा ही आ जाएगा। तो सामने से यहाँ पे वही नहीं करता तो भाई मैं यहाँ पे रिग्रेट करता, लेकिन अब मैं रिग्रेट नहीं करूंगा। तो सामने से जो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करके कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना दिया जाता है, वही 3 कंडीशन जो कि सामने से हमारे में कटन रखे थे यहाँ पे भाई तैयार हो जाता और ये साइन अप करने को तैयार था। तो जो सुनते सामने से ना शाओली भी कहती है कि अरे यार तुम सामने से काय को करे भाई, मेरे चक्कर में तुम अपने ऊपर मुसीबत लेने को काय को तैयार हो। जो सुनते सामने से वो कहता देखो मैंने क्या बोला था तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, तुम्हारे पर कोई मुसीबत आने नहीं दूंगा। तो यार ऐसे कैसे, ऐसे टाइम पे मैं तुमको यहाँ पे छोड़ दूं, ऐसे टाइम पे तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो वो मनी मन सोचते कि अभी हम लोग यहाँ पे पार्टनर से नहीं, हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स नहीं है, जो काम है ना मैं हमेशा अकेले यहाँ पे करती हूँ। लेकिन सामने से आज एक लौंडा जो कि कल्टीवेटर भी नहीं है मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए भाई अपनी औकात से यहाँ पे बाहर जा रहा है, तो कोई बात नहीं मैं भी इसके साथ यहाँ पे साइन कर लेती हूँ और पूरी कोशिश
कोशिश करूंगी इसकी प्रोडिक्शन यहाँ पे करने का। तो फाइनली जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो साइन हो जाता है और जेन 5 पूरा एटीट्यूड में बढ़ जाता है और कहता है बता भाई सामने से क्या टेस्ट है। एंड यहाँ पे कहता है ये टेस्ट भाई हम कल्टीवेटर से लोग है, तू ठहर मॉडल आदमी, तू तो कोई कल्टीवेटर भी नहीं है, तेरी क्या औकात है सामने से तो भाई मेरा टेस्ट यहाँ पे देने का। जो सुनते सामने से वो कहता है सबसे पहली बात कॉन्ट्रैक्ट में मेरा भी नाम है भाई, मैंने भी अपने नाम यहाँ पे लिखवा लिया और मुझे तुम जैसे ना दम कपटी बुढ़ाओं के ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तो पक्का मिस शाओली के साथ ना कुछ ना अन्याय करने के बाद मैं सोचूंगा, इसलिए मैं भी उनके साथ रहूंगा उनको सपोर्ट करने के लिए। जो सुनते सामने से क्या बोलते एक बुढ़ाऊ यहाँ पे दूसरे बुढ़ाऊ का दाढ़ी पकड़ लेता है और उसको घुमाते घुमाते जोश से कहते साले इंसान के बच्चे बहुत ही घमंड है तेरे अंदर भी, तेरा पूरा घमंड आज मैं यहाँ पे तोड़ दूंगा, बाद में खुद यहाँ पे पछताएगा। दूसरा बुढ़ाऊ जिसका दाढ़ी नोच रहा है वो कहते भाई साले तो मेरी दाढ़ी क्या क्यों पकड़े, तो दाढ़ी छोड़ के भी यहाँ पे बातचीत कर सकता था। और चारों बुढ़ा होते हैं तो चारों सबके सब अपना टेस्ट यहाँ पे सामने रखते हैं। जो सबसे बड़ा बुढ़ा होता है वो कहता है ये देख भाई ये है पानी का गिलास, लेकिन किसी एक गिलास में पॉइजन यहाँ पर है। तुझे यहाँ पे चूज करना है, तुझे यहाँ पे पीना है और बाई चांस यहाँ पे तूने जो पॉइजन पी ले तो भाई तेरी मौत यहाँ पर हो जाएगी और ये पूरा कंडीशन के अंडर में आता है, इसलिए तू मना भी यहाँ पे कर नहीं सकता। दूसरा जो दाढ़ी वाला यहाँ पे था ना वो कहता भाई मेरा सिंपल है भाई, तुझे मेरे साथ यहाँ पे चेस का गेम खेलना, मुझे यहाँ पे हरा देना, तू यहाँ पे मुझे हरा दिया तो यहाँ पे चलेगा। जो तीसरा यहाँ पे था वो कहता भाई तुझे मेरे साथ यहाँ पे डिबेट करना है और डिबेट में तू जीता तो यहाँ पे जीत गया, अगर हारा तो यहाँ पर हार गया। और सामने से चौथा था वो कहता भाई मेरी खासियत यहाँ पे 20 जानवर है, हमें ना वहाँ पे बंद कर देंगे बेसिकली खुद को, और सामने से भाई सर्वाइव करना कुछ घंटे के लिए, तूने सर्वाइव कर लिया सही सलामत तो भाई तू यहाँ पे टेस्ट पार किया। तो ये है हमारा टेस्ट। जो सुनते सामने से जेन 5 कहता हो काफी बढ़िया, सब में मरने का ऑप्शन है बल्ले बल्ले, तो मैं कौन सा सबसे पहले यहाँ पे चूज करूँ। तो पीछे से यहाँ पे मना कर दी थी शाओली और कहती ना 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 तुम्हें ये सब करने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने पहले मेरे लिए यहाँ पे बहुत कुछ किया, अब इसमें बिल्कुल मैं तुम्हें रिस्क लेने नहीं दूंगी। सामने से ये कहता ना मेरी माँ भाई इसलिए तो इतनी देर से मैं मेहनत कर रहा हूँ, तू अचानक से ऐसा कैसे मुझे यहाँ पे रोक सकती है। लेकिन तो भी शाओली मना करते हो, कहती नहीं यार प्लीज ऐसा मत करो भाई, तुम एक नॉर्मल बंदे हो, तुम कोई कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं हो, तुम इनका टेस्ट यहाँ पे दे नहीं पाओगे, तुम्हारी यहाँ पे मौत हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि सामने से तुम मर जाओ। सामने से ये कहते कि नहीं मेरी माँ यार मुझे देना दो, तभी उसके दिमाग की बत्ती जल्दी है। जेन 5 का उसको याद आता कि एक सेकंड अगर मैं शाओली के बाबा जबरदस्ती करूँ कि हाँ भी रहन दे मैं यहाँ पे देता हूँ तो ये शायद ना ये हो जाएगा भाई सुसाइड के तौर पे यहाँ पे काम आएगा, फिर मरने के बाद भी सिस्टम मुझे पावर न दे। लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, सिस्टम से पूछ लेता हूँ। आवाज देता है सिस्टम, ओहो अबे सिस्टम हैप्पियर हो, सिस्टम हैप्पियर होता है, उससे कहता है कि वेल देखो सबसे पहली बात है ना जो टेस्ट यहाँ पर हुआ है, टेस्ट में जहाँ जाने का भी ऐसा चांसेस वगैरह यहाँ पर है, अगर बाई चांस में फेल हो गया तो अगर मैंने टेस्ट दिया और मैं फेल हो गया और मैं मर गया, मेरी जान निकल गई तो भाई सुसाइड मान के भाई इसको क्या मुझे पावर नहीं देगा क्या यार, ऐसा गलत बात है, मुझे देना चाहिए। जो सुनते सिस्टम कहता है वेल यार अगर तुम खाली तुम्हारा अकेला यहाँ पे रहता है तब ये सुसाइड यहाँ पे माना जाता है, लेकिन तुम अपनी साथी यानी शाओली की जान बचाने के लिए कर रहे हो, जो कि काफी हीरो वाला काम यहाँ पर होता है, यानी अगर आप मर भी गए तो ये सुसाइड में काउंट नहीं होगा और ये काउंट होगा नॉर्मल में काउंट होगा और आपको पावर मिलेगी। तो ये तो खुशी यही तो चाहिए था, लेकिन शाओली यहाँ पे मान नहीं रही है तो भाई उसको भी यहाँ पे मनाना पड़ेगा कि यहाँ पे तू मत कर मुझे करने दे। लेकिन आसानी से तो यहाँ पे मानेगी नहीं लगता, मुझे इमोशनल डैमेज यहाँ पे करना पड़ेगा। तो सामने से कहता मिस शाओली यार मुझे आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, आप तो एग्जैक्टली भाई बेकार बुड्ढो जैसे यहाँ पे निकल गई। अरे यार आप ऐसा कैसे कर सकते हो यार, मैंने आपके लिए इतना बड़ा खतरा यहाँ पे मोला यार, लेकिन सामने से आप भी मुझे एकदम बेकार नीच आदमी समझती है जो जिंदगी में यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता, वाकई में आप मुझे ऐसा यहाँ पे समझती हो यार। मेरे रास्ते में मुलाकात हुई, मेरी जान बचाई, मैंने सोचा हम दोस्त बन जाएंगे, आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप मुझे बेकार आदमी समझती हो, प्लीज ऐसा मत करो। सारे बुढ़ाओं को मजा आता है, लोग पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हो, कहते हो वाह यार लाइव ड्रामा देखने का मौका मिल रहा है। सामने से उसका इमोशनल डैमेज कुछ ज्यादा इमोशन हो जाता है और सामने से इतना कि भैया वो कॉमेडी में बदल जाता है, गाना गाते कहते कि लल्ला लल्ला हाँ बोल दे मिस शाओली। सामने से वो भी देखते करे शांत हो जा, हाँ ठीक है मैंने हाँ बोल दिया। बुढ़ाओ लोग भी देखते शिट भाई कितनी गंदी हरकत है एंड में यहाँ पे करने लगा था, अबे साले कहते कि बच्चे हमसे यहाँ पे दूर रह जाओ। सामने से कहते दूर कहीं कटो भाई, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मैंने साइन किया ना, परमिशन मिल गया, आ रहा हूँ बीसी मनी मन सोचता भाई चारों का टेस्ट ना तो भाई एक एक करके सबको यहाँ पे देना। सबसे पहले वो जो पॉइजन का टेस्ट ना भाई, पॉइजन का टेस्ट यहाँ पे देता हूँ, वो सारी गिलास में से मुझे यहाँ पे टोटल 3 गिलास पीना और तीनों में बाई चांस किसी में जहर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो अगर जहर वाला मिला मैं जहर पी जाऊंगा, एक बार में मर जाऊंगा। तो सामने से जो पॉइजन बूढ़ा होता है वो अपनी गिलास यहाँ पे निकाल लेता है और गिलास के बाद 3 रो यहाँ पे बनाता है और हर रो के अंदर यहाँ पे ढेर सारे ग्लासेस थे और सारे रो के अंदर भाई कोई एक एक यहाँ पे गिलास होगा जिसमें यहाँ पे पॉइजन होगा। तो सामने से कहते कि अभी अगर सारे गिलास में पॉइजन होते ना तब ये कॉन्ट्रे के खिलाफ यहाँ पे हो जाता, लेकिन किसी एक ही गिलास में पॉइजन है यानी ये कॉन्ट्रे के खिलाफ नहीं है, इसलिए भाई तीनों रो के अंदर से भाई एक एक उठा के यहाँ पे पी, अगर पॉइजन वाला आया तो भाई टपक जाएगा, पॉइजन नहीं आया तो भाई यहाँ पे जिंदा बच जाएगा। तो सामने से यहाँ पे सैन फर्स्ट सोचते कि ओहो तो भाई मैं रैंडम तरीके से कोई भी उठा लूंगा, पक्का कोई एक तो मिल ही जाएगा जिसमें जर होगा और मैं जिंगल अल्लाह हु बोलते हुए टपक जाऊंगा। लेकिन लास्ट टाइम वो जो मिस्टीरियस एक आदमी दुश्मन यहाँ पे आता यार, मैंने रैंडम तरीके से उस पर हमला किया था, साले को 12 बजा के लग भी रही थी, यानी इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है।
हाँ तो उससे थोड़ा सा भाई ऐसा मतलब संभाल के यहाँ पे रहने का कि भाई इस बार सही मेरे हाथ में लग जाए। हाँ तो ये कप यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये तो काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, तो ये पी के देखता हूँ। वो पीता यहाँ पर है, लेकिन घंटा भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता। हाँ घंटा भी यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, ये भी देखता भाई इससे तो घंटा भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ा। अरे छोड़ो यार, जो सेकंड कप है ना, सेकंड कप यहाँ पे लेके देखता हूँ और सामने से ये थोड़ा सा अजीब यहाँ पे लग रहा है। हाँ ये थोड़ा सा अजीब यहाँ पे लेकिन तभी भाई इसके बॉडी में अजीब सा रिएक्शन होता है। इसके जो पैर ना पूरा नम हो जाता है, हिला नहीं पाता अपने पैरों को ना अपनी बॉडी को हिला पाता है, झटका वटका यहाँ पे लगता है और ढंग से ऐसा जमीन पे गिरता है। जो देखते सामने से शाओली भी कहती कि अरे यार ज़ेनफाई तुम ठीक हो ना? वो कहता या आई एम फाइन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जो पहला कप इसने पिया था ना, जो कि देखने से नॉर्मल यहाँ पे लग रहा था, ये बेसिकली उसका झटका यहाँ पे था। सामने से बड़ा कहता भाई क्या हुआ? बस एक ही झटका और एक ही झटके में तेरी यहाँ पे बैंड बज गई यार, अभी भी हार मान जा। जो सुनते ज़ेनफाई कहता भाई घंटा भी नहीं, मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मनी मन सोचता भाई जो पहले कप का भी बिल्कुल भी असर यहाँ पे बढ़िया नहीं था। हाँ बिल्कुल भी बढ़िया यहाँ पे नहीं था, तो बस क्योंकि भाई उसका पॉइजन बड़ा वीक था, मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइजन यहाँ पे चाहिए, यानी जो सेकंड वाले में मुझे कोई स्ट्रॉन्ग पॉइजन यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तो मैं चला यहाँ पे पीने के लिए थर्ड वाला। एक सेकंड, थर्ड वाला क्या भाई सेकंड और मैंने फिनिश नहीं किया, इसलिए सेकंड के लिए जैसे कप यहाँ पे उठाता ना, हाँ तो उसका एक बूंद यहाँ पे गिरता जमीन पर, जैसे गिरता एकदम क्रोजन, यानी भाई जिस पार्ट पे गिरता ना वो पार्ट अपने आप पूरा ऐसा जल के खत्म होने लग जाता है। ये समझ जाता भाई यही वाला इसी कप के अंदर यहाँ पे भाई ये मुझे यहाँ पे पीना है, लेता गड़ 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 करके पूरा यहाँ पे पी जाता और इंतजार करता है कि भाई मर जा। 2000 ईयर्स लेटर घंटा भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा था। सामने से बुढ़िया है, ये बुढ़िया है कि भाई बार बार है ना सब लोग इसको शी यहाँ पे कह रहे थे, तो ये सामने से बुढ़िया कहती कि वेल भाई मानना पड़ेगा वो कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि स्पेशल पॉइजन है जो बंदों को भाई हल्का सा नुकसान यहाँ पे पहुंचाता है, क्रोजिव यहाँ पे नेचर में, लेकिन बंदों को जान से नहीं मारता। तूने भाई क्या तरीके से भाई चूज किया कि वाह तुझे देख भाई कुछ नहीं हुआ, तू बच गया। वाह कौन है तेरा मास्टर भाई, किसने तुझे इसके बारे में सिखाया? सुन इस ज़ेनफाई का पूरा दिमाग खराब किया। अरे साला भाई मैंने पॉइजन वाली गिलास यहाँ पे चूज किया तरीके भाई, ये वाला पॉइजन इसको डालना जरूरी था भाई, इंसान को मारने वाला पॉइजन यहाँ पे देना चाहिए था ना। बुढ़िया सामने से कहती बेटा बता दे बेटा किसने तुझे सिखाया पॉइजन के बारे में, तेरा कौन मास्टर था? ये सामने से कहता भाई नहीं ये मेरा कोई मास्टर भाई, सामने से नहीं, ये गधी की बच्ची। तो सामने से जो सुनते बुढ़िया कहती अच्छा सी बात है, वाट एवर चल भाई अगला कप यहाँ पे चूज कर। तो अगला कप जैसे चूज करने के लिए सोचते हुए सबसे पहले राउंड में इसने जो सबसे नॉर्मल दिखना जो कप यहाँ पे था, जिसके जरिए भाई अभी जो मेरा पॉइजन यहाँ पे लगा, लेकिन पॉइजन भाई था नहीं, वो पॉइजनस यहाँ पर क्या करे, तो उसने सबसे नॉर्मल दिखने वाले में यहाँ पे पॉइजन डाला। तो हो सकता है अगली बार ना सामने से सेम भाई जो सबसे नॉर्मल दिखने वाला कप है ना उसके अंदर भाई उसने यहाँ पॉइजन डाला होगा। ये देखो ये सबसे नॉर्मल यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पीने वाले के पीछे से इसके अंदर आत्मा रोकते हुए कहती भाई गधा है क्या? सामने से सेम पैटर्न हर बार यहाँ पे यूज करेगी, नहीं हर बार यहाँ पे यूज नहीं करेगी, यानी इस बार उल्टा सोच। तो ये भी सोचते कि हाँ भाई सेम पैटर्न भला बार बार यूज करेगी, हो सकती है इस बार ना जो सबसे बेकार जो सबसे डेंजरस कप यहाँ पे लग रहा है ना उसमें पॉइजन यहाँ पर होगा। तो सबसे डेंजरस ये ब्लैक रंग का पानी यहाँ पे लग रहा होगा। फिर उसके दिमाग में आता है कि नहीं शायद बुढ़िया को ये भी मालूम होगा कि अभी उसको अगले राउंड में मालूम चल जाएगा कि सबसे नॉर्मल वाले के अंदर यहाँ पे मतलब उसको मालूम होगा इससे सबसे डेंजर चूज करके सबसे डेंजरस में ना डालकर वो सबसे नॉर्मल में डाली होगी, यानी इस वाले में भी सबसे नॉर्मल जो कप दिख रहा है ना भाई उसी के अंदर भी यहाँ पे हो सकता है डेंजरस में ना हो, या नहीं ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे देखो जो सबसे पहला कप है ना वो सबसे नॉर्मल दिखने वाला है और जो तीसरा कप है ना भाई वो सबसे ऐसा मतलब डेंजरस दिखने वाला है। बीच कप में भी तो यहाँ पे डाल सकती है। अरे मामी रे भाई इसने कहाँ डाला है, मुझे कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा।